सिस्टम, क्या तुम इंसान भी हो? तुमने मुझे इस सुनसान जगह में बंद कर दिया। छोड़ो भी, तुम मुझे यहां से जाने भी नहीं दे रहे। अगर मैं एक बार निकल गया इस पहाड़ की सीमा से, मैं सीधे कुरकुरा हो जाऊंगा। होस्ट, कृपया जल्दी शिष्य ग्रहण करें, कार्य पूरा करें। तुम कहते तो आसान हो, यहां तो एक कुत्ता भी नहीं है। आसमान से गिर जाऊंगा। अरे, अरे बाप रे, ये तो एक सुकुसा है। सिस्टम ने पत्नी दे दी। छोकरे, अगर समझदार हो तो उस लड़की को हमें सौंप दे। आज ही तेरा काम तमाम कर दूंगा। ये युवती, क्या तुम मुझे गुरु मानोगी? बस अगर साहब उन तीनों को हरा दें तो याना आपको गुरु मानेगी। हाँ, धतेरे की। अगर अभी नहीं छोड़ा तो थोड़ी देर में हम लोग तुम्हें महसूस कराएंगे कि क्या होता है मर्दों पर मर्द मरने से भी बदतर। अरे बदमाश, क्या बकवास बोल रहा है? मेरे शिष्य को बिगाड़ दिया तो आराम करो, पहली बार है, घबराहट सामान्य है। अरे, मैं भी पहली बार मार रहा हूं, हाथ को चक्कर रहे हैं। माफ करना बदमाश, तुमने आखिर कौन सा जादू चला दिया? मेरे साथ विनम्रता से बात करो। यह तो मेरी शुद्ध क्रिया है। हाँ। अरे, तो क्या यह धूल उड़ाने की कोशिश है जिससे मैं घुट गया? यह मेरा गुप्त हथियार है, यह शरीर से ऊपर मार सकता है। कैसे कोई चोट नहीं आई? बस इतना ही। अब मैं तुम्हें अपना दम दिखाता हूं। पलक झपकते ही दो महारथियों को समाप्त कर दिया। तुमजुआन राज के महान योद्धाओं को। तुम्हारी वास्तविक शक्ति क्या है? कैसा है? अब तुम शांत मन से गुरु बना सकते हो। मैं लेंगे ज्ञानदान हूं। गुरुजी को प्रणाम। जल्दी उठो, आज से आगे तुम ही हो मेरे चेन दाउशवान के प्रथम शिष्य। बधाई हो होस्ट, कार्य पूरा करने के लिए सिस्टम पुरस्कार वितरित कर रहा है। होंग मिंगुलर, कुंदन तियानमोजिंग। इतना उत्कृष्ट अमर यंत्र, ये केवल गोलियों की शीशी, उसकी फैलती हुई सुगंध, बस एक बार सूंघने से ही मुझे ऐसा लगता है मेरी सीमा टूटने वाली है। ये चीज भी ज्यादा स्वादिष्ट नहीं है, अभी तक काम नहीं आई। क्या ऐसा हो सकता है? ये केवल मेरे शिष्य के लिए उपयोगी है। ये तुम्हारे लिए है गुरुदेव, ये लो। यह मज्जा शोधक गोली है, पता नहीं तुम्हारे काम आएगी या नहीं। और यह भी, ये कैओस डेमन आज का ग्रंथ है, तुम्हारे लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगा। गुरुदेव ने यानरान के लिए इतना ध्यान दिया है, यानरान को यह स्वीकार करने में संकोच हो रहा है। तुम अब मेरी शिष्या हो, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। जल्दी आजमाओ। प्रमुख शिष्या, लेंगे यानरान। जाति, दानव जाति, विशेष शारीरिक गुण, जन्मजात मोहकस्तियां। शिष्य लेते हो क्या? प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण है। कद काठी और रूप रंग, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कुत्ते जैसे सिस्टम, तुम मुझे फंसा रहे हो। 150 साल की कुल ताकत,
कि हाई स्तर तक पहुंच गए होंगे। अभी तो सिर्फ निंकी के पहले स्तर पर हूं। होस्ट की शक्ति बहुत प्रबल है। कृपया होस्ट निश्चिंत रहें। अरे बंद करो ये सब। मैं तुम पर विश्वास करके पागल हो गया। फिर भी कुछ और भर्ती करनी चाहिए। शिष्य भरोसेमंद है, लेकिन पुरुष शिष्य नहीं चाहिए। एक गंभीर गुरु। पुरुष शिष्य कौन चाहता है? गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, अरे कोई बात नहीं, बैठकर बात करो। हवा से चीज बनाना, यह तो देवता जैसी शक्ति है। क्या सच में मैंने देवता को गुरु बना लिया? तुम पहले से मेरे शिष्य हो, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। शिष्य समझ गया। शिष्य भविष्य में ऐसा नहीं करेगा। वाकई लड़की शिष्य समझदार है। तुम भी बैठे न रहो, चाय पियो। गुरुदेव, ये चाय। हाँ, ये ज्ञान चाय वास्तव में ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति रखती है। गुरुदेव, जब से मैं इस संप्रदाय में आया हूं, मैंने संप्रदाय के लिए कुछ नहीं किया है। आज गुरुदेव से यह प्राप्त हुआ है, इतना अनमोल उपहार। याना इसे स्वीकार करने में संकोच करती है। मैं देखता हूं तुम्हारी प्रतिभा असाधारण है। साधना में परिश्रमी और कठोर हो। बस थोड़ी सी चाय पत्ती है, जैसे चाहो वैसे पियो। अरे अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में कृतज्ञता दिखाना चाहती हो तो मेरे लिए और स्त्रियां ढूंढ लाओ। गुरुदेव, अगर गुरुदेव की ऐसी कोई इच्छा है तो क्या मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए? आ, तुम्हारा गुरु बस देख रहा था। तुम्हारी खास शारीरिक बनावट। मेरी शारीरिक बनावट बुरी नहीं है। तुम हो बेहद दुर्लभ मोहक काया वाली। अगर ऐसा है तो किसी बुरे इरादे वाले की नजर पड़ जाएगी। शायद भट्टी की भेंट चढ़ जाऊं। गुरुदेव, शिष्य चिंतित है। शिष्य की शारीरिक संरचना संप्रदाय के लिए दुर्भाग्य लाएगी। गुरुदेव से पूछने का साहस करता हूं, कोई रोकथाम का उपाय है क्या? हाय, बस तुम अच्छे से अभ्यास करो। ये खास दैवीय मंत्र निश्चित ही सबको कुचल देगा। अगर सच में कुचल नहीं पाए तो गुरुजी तो है ही। गुरुजी होने से राहत मिली। ये है मेरा चेहरा। गुरुदेव आप यहां मत आइए, मुझे कुछ लग गया है। गंदी। गुरुदेव आप मुझसे दूर रहिए, कहीं आपके कपड़े गंदे न हो जाएं। यह वो अशुद्धियां हैं जो अभी तुमने नीली सुईदान से बाहर निकली हैं। कोई बात नहीं, गुरु तुम्हें नहलाएंगे। ये गुरु का कमरा है। इस जेड पेंडेंट के अंदर सृष्टि के रहस्य का सार है। अब ये तुम पर निर्भर है। अच्छे से नहा लो और जल्दी सो जाओ। गुरुजी को प्रणाम। यह बहुत अच्छा अभिनय था। अगर और शिष्य मिल जाएं तो मैं फिर से अभिनय कर सकता हूं। यह तो मैंने सोचा नहीं था। गुरुदेव ने नहाने का पानी भी मेरे लिए तैयार कर रखा है। मेरे पहले शिष्य ने कैओस डेमन आर्ट्स में महारत हासिल कर ली है। सिस्टम मालिक को पुरस्कार देता है 150 वर्षों की कुलीन। और कैओस डेमन आर्ट्स पूरी तरह समझ गया पूर्णता की अवस्था। अरे बाप रे, शिष्य ने पूरी कोशिश की। गुरु के पास अभी भी ये फायदा है। अब और साधना क्यों करें, सीधे कुछ और शिष्य रख लो। उन्हें मेहनत करने दो, बस इतना ही काफी है। मेजबान चेन दाउशवान नासल।
होमलिंग प्राकृतिक ताव शरीर। कौशल सर। कुत्ते जैसी प्रणाली। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मुझे कुछ और ढूंढ कर दो, शिष्य ही आ जाएगा। गुरु ने इसका पालन किया। सुनी आंगन बहुत वर्षों से शिष्य रखना चाहते हैं। बहुत अकेलापन हो गया होगा। गुरुजी चिंता न करें, शिष्य अवश्य गुरुजी के लिए करेगा। कुछ असाधारण प्रतिभाओं की तलाश करो, उन्हें हमारे संप्रदाय में दीक्षित कराओ। हे गुरुदेव, आपने जो मुझे वो ग्रंथ दिया था, वो कौन सी पद्धति है? दरअसल उसका क्या स्तर है? जब मैं उसका अभ्यास करता हूं, क्यूबी की प्री रैंकिंग महसूस करो। परी रैंकिंग, ये स्वर्गीय दानव विधि, ये तो प्राचीन ब्रह्मांडीय स्तर की प्री विद्या है। परी रैंकिंग, खाना पकाने और आग जलाने की चीज कैसे स्वर्गीय दानव विधि के बराबरी कर सकती है? दिव्य श्रेणी का कौशल केवल चूल्हा जलाने और खाना बनाने के काम आता है। तो फिर हमारे पूर्वजों द्वारा विरासत में मिला पृथ्वी श्रेणी का कौशल क्या मेज के पैर रखने के काम भी नहीं आएगा? योग्य भी नहीं है। अरे हाँ, एक बात और, तुम्हारा पीछा किया जा रहा है यह मामला, क्या गुरुजी को स्वयं आगे आना पड़ेगा मदद करने के लिए? गुरुजी को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है, ये तो बस कुछ घरेलू मामले हैं। शिष्य स्वयं नीचे जाकर निपटा लेगा। लिंग परिवार का मामला खत्म होने के बाद वो तुरंत पहाड़ पर वापस आ जाएगा और गुरुजी की सेवा में लग जाएगा। अच्छा हुआ कि हम पहाड़ से उतर आए। मेरे लिए कुछ शिष्यों को बरगला लाना इस सुनसान जगह पर आकर तो और भी बेहतर होगा। हाँ, एक बात याद आई, ये गुरुदेव ने तुम्हें दिया है, ये रक्षा टोकन है। भविष्य में कोई खतरा हो तो पहले तुम भाग जाओ। जब गुरुदेव आ जाएं, तब वो तुम्हारा बदला लेंगे। गुरुदेव, आप मुझ पर बहुत मेहरबान हैं, लेकिन मैं अपनी क्षमता पर अभी आश्वस्त नहीं हूं। अरे, इसमें क्या मुश्किल है? क्या ये कल वाला व्यक्ति नहीं है? गुरुदेव, आप मृतों को जीवित करने की विद्या भी जानते हैं। ये सब तुच्छ है, बस कुछ तरीके हैं। त्यानमोंगली, शिष्य दैत्य अंगुली, ऐसा ही होना चाहिए। शिष्य, ध्यान से देखो। शिष्य, दैत्य सिद्धांत तथा है, ये सब बाद में, तुम धीरे धीरे सब सीख सकती हो। तो ठीक है, गुरुदेव कृपया मुझे सिखाएं। फौरन लेंगे यानरान को सौंप दो, मेरी सेविका बन जाओ। तभी मैं सोचूंगा कि तुम्हारे लिंग परिवार को छोड़ दूं। महोदय, मां रान अभी भी घर पर नहीं है। कृपया महोदय रुक जाइए, यह फैसला रान के लौटने पर करेंगे, अभी भी वक्त है। राजकुमार, इस बूढ़े दुष्ट से बहस मत करो। बस आज हमें लिंग परिवार को हराना है। वो लिंग यानरान, क्या वो आपकी मर्जी के अनुसार नहीं चलती? हाँ 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 हाँ, राजकुमार, कुलपतिवान सही कहते हैं। वो लिंग यानरान जंगलात भट्टी है। मेरा अंतिम समय निकट है। अगर मैं उसके ठंडी यानरान को वश में कर लो, निश्चित रूप से बाधा को तोड़ देंगे। लिंग यानरान लौटा है। यानरान, जल्दी भाग जाओ, मैं तुम्हारे लिए उन्हें रोकता हूं। कुलपति, डरो मत। यानरान, अब शक्ति में कुछ वृद्धि हुई है। इन चींटियों से निपटना मेरे लिए बिल्कुल आसान है। लिंग यानरान, तुम्हें पता है कि तुम बनने वाले हो मेरे नौकर, इसलिए तुम मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हो लिंग परिवार की रक्षा करने के लिए। क्या सच में? राजकुमार के सेवक होने का गौरव तुम पर शोभा देता है। सचमुच चतुर हो। ये तुच्छकाय, मुझ जैसी कन्या पर दृष्टि डालने का साहस। हाँ हाँ हाँ, ये लिंग यानरान तो सचमुच अच्छे बुरे की पहचान नहीं। राजकुमार, आपका उसे पसंद करना उसका सौभाग्य है।
वो इतनी घमंडी कैसे हो गई? राजकुमार, आपको उसे सबक सिखाना चाहिए। लेंगे ज्ञानदान, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। अभी जमीन पर घुटने टेको, मेरी क्षमा मांगो। ये सज्जन विचार कर सकता है, तुम्हें माफ कर दूं। तुम सपना देख रहे हो। दैत्य अंगुली। मेजबान के वरिष्ठ शिष्य का पता चला, जानलेवा हमले का सामना कर रहा है। मेजबान खर्च कर सकता है सिस्टम पॉइंट्स। अवतार बदलकर उसे बचाने जाओ या फिर हस्तक्षेप न करो। होस्ट चुनाव करें। जल्दी मुझे उसे बचाने भेजो। मेरी यह शिष्या तो एक सुंदरी है, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो सपना देख रहा है। दैत्य अंगुली। दृष्ट, तो हिम्मत करके मेरे संप्रदाय के शिष्य को चोट पहुंचाता है। छोटे को मारा तो बड़ा आ गया। ये बूढ़ा गुइफू जिनका है, सीधा मुकाबला करना ठीक नहीं होगा। शायद गुरुजी को ही बुलाना पड़े, उनके दिए गुप्त हथियार का इस्तेमाल करके। ये कैसी शक्ति है जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकती है? धिक्कार है तुम्हें चीटियों। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विरोध करने की? तुम्हारा पूरा लिंग परिवार मरने के लायक है। यानदान, उसकी शक्ति बहुत अधिक है। तुम जल्दी से यहां से चले जाओ। क्या ये स्तर का दबाव है? आज यहीं मर जाओगे। मैंने गुरु को शर्मिंदा किया। मैं तुझे देखता हूं। और क्या तरीके हैं? शिष्य गुरु को प्रणाम करता है। जान बचाने का एहसान। प्रतिरूप की समय सीमा। समय आ रहा है। याना मेरी प्रिय शिष्या है, उसे छूने वाला मरेगा। एक धुंधली छाया। वो गुरुसु जिनको क्षण में मार सकता है। 9वें स्तर के महारथी। मां रान के गुरुदेव। शक्ति वास्तव में भयानक है। कुलपति, चूंकि परिवार का मामला पहले ही सुलझ गया है, तो मुझे अब संप्रदाय लौटना होगा। इसके बाद अगर फिर कभी लुओतियान संप्रदाय का कोई व्यक्ति साहस करे, तुम बस मुझे संदेश भेज दो। तुम्हारे गुरु असली पहचान साधारण नहीं है। तुम्हें उनकी अच्छे से सेवा करनी चाहिए, यही सही रहेगा। चिंता मत करो, ये चीटियां हम खुद ही निपट लेंगे। अरे, होस्ट ने मार डाला। गुइफू जिंग 9वां आसमान। 9 सिस्टम पॉइंट्स पुरस्कार। होस्ट की बड़ी शिक्षा लेंगे आनंद। टोंगजुआन जिंग 4था आसमान मार डाला। 4 सिस्टम पॉइंट्स प्राप्त किए। अरे, इस बार यान रान को बचाने के लिए 100 सिस्टम पॉइंट खर्च हुए हैं, तभी मैं हस्तक्षेप कर सका। और मारने का इनाम है, तो ये लागत वसूल हो गई। इसके अलावा यान रान अब लुओतियान कबीले से दुश्मनी हो गई है। मौका देखकर उसे इसे संप्रभु, बहुत बुरा हुआ। इतना शोर मचाना उचित नहीं है। आखिर हुआ क्या है जो तुम्हें इतना घबराया हुआ है? भाई जाओ की प्राण पट्टी टूट गई है। यह असंभव है। तियाने के पास और गुइफू जिंग भी है। 9 स्वर्गों के वृद्ध, उसके साथ कुछ हो ही नहीं सकता। उस वृद्ध की जीवन पट्टिका भी टूट गई। आखिर कौन है जिसने मेरे तियाना पर हाथ उठाने की हिम्मत की? यह स्वयं मैं हूं। उसे टुकड़े टुकड़े कर देना है। गुरुदेव, हाँ। यह क्या हुआ? किसी ने तंग किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या बाद में कोई माहिर व्यक्ति आ गया? अगर गुरुदेव ने मदद न की होती तो। मां, डर है कि यह सच हो गया है। उस बेकार की भट्टी बन गई है। अरे बाप रे बाप, कोई दुख नहीं। अरे यार, चिंता मत करो, आगे से गुरु तुम्हारा साथ देंगे। तुम पर जरा सा भी अत्याचार। गुरुजी, पहले तो मुझे छोड़ दो। गुरुजी ने जानबूझकर नहीं किया। कैसे कहूं? इस बार तुम्हें बुली किया गया। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा गुरु तुम्हारा बदला ले? लेकिन ऐसा करने से। गुरुदेव, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। अरे, इसमें परेशानी क्या है? ऐसा करते हैं, पहले तुम आराम कर लो। हम अभी लुतियान संग चलते हैं, उनका अहंकार तोड़ने।
ओह गुरुदेव, मेरा कमरा, ये स्नानागार कैसे बन गया? तुमने एक आत्मा संग्रहण सरी बनाई थी, सोचा नहीं था कि बहुत जोर लगा दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक हो गई, सीधे एक आत्मा संग्रहण झरने में बदल गई। अरे गुरुदेव, तुमने इस झरने के पानी में इतनी सारी वो दाव चाय डाल दी। क्या तुम इसे डुबोकर आराम से पीने की सोच रहे हो? पर इतनी चाय पत्तियां तुम्हें महीनों लग जाएंगे खत्म करने में। पिछली बार दी गई वाशुई दवा क्या और है? और है। गुरुदेव, तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। कोई बात नहीं, ये है हमारे गुरुदेव। बहुत ज्यादा वो दाव चाय पी ली, बस थोड़ी गर्मी बढ़ गई है। गुरुदेव ने ठीक कहा, यह वुडाव चाय भले ही अच्छी है, पर ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। गुरुदेव जैसे जिसकी साधना इतनी गहन और रहस्यमय है, वे भी इसका भार सहने में असमर्थ हैं। सही कहा। ठीक है, हो गया, तुम नीचे जा सकते हो। नहाने और अभ्यास का समय है। नहाना। गुरुदेव, इस पूरे तालाब में दुर्लभ खजाने हैं, अगर सिर्फ नहाने के लिए इस्तेमाल करें तो ये बहुत बर्बादी होगी। अरे बाप रे, इतनी सारी चीजें, कब तक? यह अजीब विचार है, इसके बारे में मत सोचो। अंदर जाकर स्नान करो और अभ्यास करो। अरे वो वाला, मैं पहले बाहर जाता हूं, तुम धीरे धीरे अभ्यास करना। अरे गुरुदेव, वास्तव में गुरुदेव बाहर नहीं जाते तो भी कोई बाधा नहीं है। लेंगे ज्ञानदान, तुम्हारे मन में ऐसा विद्रोही विचार कैसे आ सकता है? अरे पता नहीं है ना, अभ्यास कैसा चल रहा है, वरना एक बार देख लूं। नहीं नहीं, मैं चेन दाओश्वान, एक सम्मानित गुरु हूं, ऐसा कभी नहीं करूंगा। शिष्यों को नहाते हुए चुपके से देखने वाले, उस पकड़े जाने वाले मामले के। अरे यह वो दाव चाय वाकई में बहुत पौष्टिक है। दो घूंट पीते ही चक्कर आने लगा। मैं अचानक ही एक झटके में 5 स्तर पार कर गया। इस जलाशय के अंदर की आध्यात्मिक द्रव वास्तव में अद्भुत है। क्या हुआ ना, क्या बात है? क्या हुआ ना? कुछ नहीं। क्या हुआ? अगर कुछ बात है, कपड़े पहनकर बाहर आओ, फिर बात करेंगे। गुरुदेव को प्रणाम। यान रान, क्या तुम्हारा कोई प्रश्न है? क्या गुरुदेव जानते हैं ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे शरीर की गुणवत्ता बढ़ गई है, तुम्हारे अंदर की सुकुमार रक्त जाग गया है, इसलिए सींग आ गए हैं। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो छुपा लो। गुरुजी, आप क्या सोचते हैं? माँ, क्या ये सींग सुंदर लग रहा है? सुंदर है। अगर शिफू को पसंद है तो यानरान इसे रख लेगी। नहीं। बड़े शिष्य, तुम्हारे इन शब्दों का क्या अर्थ है? क्या ये वैसा ही है जैसा मैं सोच रहा हूं? यही तो एक राक्षसी आकर्षण का स्पर्श है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ यानरान, चूंकि तुम्हारी क्षमता स्पष्ट रूप से बढ़ गई है तो इस बार लोट यान समझाने पर तुम ही अग्रणी रहना। गुरुजी, यानरान की क्षमता के साथ शायद वो उनसे नहीं लड़ सकती। संप्रदाय के वरिष्ठ, इस तरह के आसान मुकाबले में मुझे अभी भी पूरा विश्वास है। अगर सच में नहीं हो पाया तो तुम टोकन सक्रिय कर देना। शिष्य समझ गया। क्या आप कह रहे हैं कि तियान और उनके साथियों पर हमला किया गया वो निर्वाण अवस्था का महान योद्धा है? यह समाचार शाही परिवार से प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से सही है। महान योद्धा होने से क्या
मेरे लुतियन संप्रदाय पर अपना नाम कमाना चाहता है। उसे देखना होगा कि वह इस लायक है या नहीं। तुम संप्रदाय के शिष्यों को एकत्र करो। मैं बस देखना चाहता हूं कि यह तथाकथित मजबूत व्यक्ति वास्तव में कितना सक्षम है। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लुतियन संप्रदाय में घुसाने की? आराम करो। पहली बार मरने पर घबराहट होना स्वाभाविक है। ढीला हो जाओ। पहली बार मरने पर घबराहट होती है, यह बिल्कुल सामान्य है। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लुतियन संप्रदाय में उद्दंडता दिखाने की? यही लेंगी आंदान है। क्या उसे निर्वाण शक्तिशाली ने भट्टी के बर्तन के रूप में लेने ही गया था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लुओतियान सोम पर हमला करने की? धिक्कार है। तुमने मेरे गुरु का अपमान करने की हिम्मत की। हाँ हाँ हाँ, तुम शिष्य और गुरु ने यह करने की हिम्मत की, तो मैं कहने से क्यों डरूं? वो शक्तिशाली व्यक्ति अगर तुम्हारी शारीरिक संरचना के लिए नहीं, तो कौन तैयार होता मेरे लुतियन संप्रदाय से दुश्मनी मोल लेने को? हाँ हाँ हाँ, ये लड़की सचमुच बोली है। रेलमैन लुओ वो तो निर्वाण अवस्था का महान शक्तिशाली है। उसने इस तरह हाथ बढ़ाया है, शायद मार पड़ेगी, राख हो जाएगी। ऐसा कैसे हुआ? उसकी तो तुमजोन जिंग की शक्ति है। चोट कैसे लगी? जीनी जिंग के महान योद्धा को। बेशर्म बच्चा, मुझ पर छिपे हथियार चलाने की हिम्मत। अरे तू ये दानवी है। हमारे द्वार पर आकर चुनौती देना ही काफी था, लेकिन तूने हिम्मत भी कर दी लुतियन संप्रदाय के प्रमुख को चोट पहुंचाने की। तेरे पास कोई क्षमता नहीं है, तू लड़ नहीं सकती, फिर भी झूठे आरोप लगा रही है। सचमुच तो सबसे बेशर्म है। तुम लोग ही हो। ये राक्षसनी क्यों के शरीर की खुशबू मुझे थोड़ा डरा रही है। क्या तुम फिर से लड़ने का साहस रखते हो? बुरा हुआ, हमारे संप्रदाय का संरक्षण बड़ा बंधन टूट गया है। उसके हाथ में जो टोकन है वह निश्चित ही दिव्य स्तर का मैजिक आइटम है। हम मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। ठीक है, वो अकेली है। अगर हम बारी बारी से उस पर हमला करें तो वो निश्चित ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति खत्म कर देगी। तब चाहे उसके पास चाहे कितनी भी बड़ी कुशलता हो, फिर भी मेरे हाथ की कठपुतली बनकर रह जाओगे। तुम सब चूहे हो। क्षमता और रूप रंग की बात करो, मेरे गुरुदेव के लाखवें हिस्से के बराबर भी नहीं हो, फिर भी तुमने संख्या का लाभ उठाने की हिम्मत की। बिल्कुल, इस दुनिया में कोई भी पुरुष अब ऐसा कोई नहीं होगा जो गुरु जी की तरह इतना उज्जवल और पवित्र हो और ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व रखता हो। ये तीन बूढ़े ढोंगी इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? तीन मिलकर एक पर हमला कर रहे हैं। मेरे शिष्य को नुकसान नहीं उठाना चाहिए। सिस्टम ने मेरे लिए बदल दिया। इस दुनिया में पुरुष बिल्कुल भी कोई नहीं होगा गुरु जैसा इतना उज्जवल और पवित्र, जिसका रूप मन को भाता हो। हाय, बेशक मेरा शिष्य है, लड़ भी सकता है, दूसरों की तारीफ भी कर सकते हो। यह मेरी पसंद है। यह थोड़ा ज्यादा स्पष्ट हो गया। यह तो नहीं चलेगा। वापस आकर उससे अच्छी तरह बात करूंगा। हे। इतने सारे दिव्य स्तर के खजाने, क्या तुम लुतियन स्कूल को उजाड़ने जा रहे हो? रो जोंगजू, ये तुम्हारे संप्रदाय का मामला है। इस बूढ़ी ने इसमें भाग नहीं लेना है, फिर कभी नहीं मिलेंगे। जोंगजू, ये राक्षसी बहुत शक्तिशाली है। चलो हम यहां से भाग चलें। तुम चिंता मत करो, वो अभी बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति खर्च कर चुकी है। अब वो उन टोकनों को वश में नहीं कर सकती। जल्दी से मेरे साथ मिलकर काम करो, उसे मार डालो। लुओवू, प्यारी चीज। लुओवू, कॉन्ग्रोनिया, गुरुदेव ने कहा है एक भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे गुरुदेव आखिर है कौन? तुम जानने लायक नहीं हो मेरे गुरुदेव का नाम। ये कमीना लुओ वो बूढ़ा आखिर किस राक्षस को भड़काया है? उन्होंने तो बस भेजा है एक शिष्य, और लुओ तियान संप्रदाय का सफाया कर दिया। अगर वो शक्तिशाली स्वयं बाहर आया तो हमारी ये दुनिया क्या बच पाएगी?
तुरंत मेरे सामने आ जाओ। शीत देवी, शीत देवी, मेरी जान बख्श दीजिए। आज के बाद हमारा स्वर्ण कवच संप्रदाय हमेशा शीत देवी की आज्ञा का पालन करेगा, कभी विश्वासघात नहीं करेगा। शोर मत करो। अरे परी जी, मुझे एक गुप्त स्थान का पता है। वहां बहुत सी दुर्लभ वस्तुएं हैं। शायद वहां कुछ ऐसा हो जो आपके लिए उपयुक्त हो। परी जी, गुरु बनने के बाद से मैंने आपको कुछ भी उपहार नहीं दिया है। गुरुजी के लिए उपयोगी चीजें। अगर मैं गुप्त स्थान में खजाना ढूंढ सकूं और गुरुजी को सौंप दूं तो गुरुजी बहुत खुश होंगे। बता दो तो तुम्हें छोड़ दूंगा। शीतल देवी, यही है। चूंकि तुम्हारा लुतियन क्लैन से कोई लेना देना नहीं है, जल्दी से चले जाओ। बहुत धन्यवाद। मेरे मेजबान के प्रमुख शिष्य लिंग यानरान, लुतियन क्लैन का पूरी तरह सफाया कर दो। 1000 अतिरिक्त सिस्टम पॉइंट्स का इनाम। नहीं, लुओ तियानजो को कहा जाता है 4 महान संप्रदायों में से एक। इतने कम लोग क्यों हैं? सिस्टम पॉइंट्स भी इतने कम मिले, मैं लेवल अप कैसे करूं? इस शिष्य के प्रशिक्षण और सफलता से मिले सिस्टम पॉइंट्स बहुत कम हैं। अगली बार क्यों ना यानरान को बाहर भेज दो, छिपे हुए तरीके से जांच करो, देखो क्या और फायदा उठाया जा सकता है। अरे बाप रे, ये हालत हो गई है। लुओ तियानजो का पूरा परिवार मार दिया गया, एक भी जीवित नहीं बचा। मेरा संदेश पहुंचा दो आगे चलकर। अगर तुम्हारी मुलाकात लिंग यानरान नाम की 2 सींगों वाली किसी लड़की से हो तो उसे कभी नाराज मत करना, उसकी तरफ देखना भी मत, पता है ना? ये संप्रभु हैं, हम दोनों को अवश्य आदेश दो। उन्हें अवश्य करना होगा, दिल से याद रखना। मैं नहीं चाहती कि किसी दिन हमारे गोल्डन पीक क्लैन के द्वार पर एक महिला दानव है, वो बहुत सारे कमेंट लेकर आए हैं। वो हमारे गोल्डन पीक क्लैन को नष्ट करना चाहती है। गुरु, सम्मानित गुरु, क्या आप सो रहे हैं? ये लड़की। सम्मानित गुरु सो गए हैं। यह एक सुनहरा मौका है। पहली बार है, अनुभव नहीं है, लगता है जोर ज्यादा लगा दिया। अरे बाप रे, यह है मेरा शागिर्द, सचमुच बहुत हिम्मत है। मेरे सोते ही इसने सोचा मेरे साथ दुराचार करने का। क्या ये दैत्य कुल है? अमरता का मार्ग अपना लिया। क्या भविष्य में यह विकसित होकर गुरु का अपमान करने वाला शिष्य बन जाएगा? अरे बाप रे, लिंग यानरान, गुरुदेव तुम पर इतना स्नेह रखते हैं। तुम्हारी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा की हिम्मत, तुम और आगे बढ़ना चाहते हो, यह बिल्कुल हद से ज्यादा है। नहीं, मुझे जल्दी से अपने दिमाग के गंदे ख्यालों को धोना होगा। क्या ये गुरुजी के कपड़े हैं? नहीं तो क्या, मैं गुरुदेव की मदद करूंगा, कपड़े भी धो लेते हैं। गुरुदेव का पद इतना ऊंचा है तो गुरुदेव के पहने हुए वस्त्रों को और भी अच्छी तरह रखना चाहिए। कितने सुंदर हैं। क्या ये सब गुरुदेव के हैं? क्या यह मेरे लिए है? हाँ, तो गुरुजी को यह पसंद है। अच्छा, वाह, ये तो एक राक्षसी है। इस कपड़े को देखो, बिल्कुल अलग है। तुम क्या कर रहे हो? तुम सीधे मुझे क्यों घूर रहे हो? सुना क्या? मैं तो बस कुछ और सोच रहा था। क्षमा करें गुरुजी, ये शिष्य का दोष है जो आपके विचारों में विघ्न डाला। कोई बात नहीं। यानरान, इस बार बाहर जाकर कुछ खास हासिल हुआ क्या? हाँ, यह मेरा शिष्य है, लुओ तियानजोंग के प्रमुख के पास से बरामद किया है। एक छोटा सा सामंत, उसके पास क्या अच्छी चीज हो सकती है? सिस्टम, क्या इस चीज को रिसाइकल किया जा सकता है? स्कैन कर रहा हूं और उसके अंदर के दिव्य खजाने, मूल्य है 331।
सिस्टम पॉइंट्स। अगर मुझे पहले पता होता कि यह चीज सिस्टम पॉइंट्स के लिए रिसाइकिल हो सकती है तो मैं लेंग यानान को कभी नहीं कहता कि वो लुओ तियान सोंग को उड़ा दे। गुरुजी, आपको कहां तकलीफ है? क्या ये? गुरुजी को पता चल गया है, मैंने उसके कपड़े चुरा लिए। उसका मामला है क्या? शिष्य, हमारे तियानदाओ संप्रदाय को भविष्य में भी मित्रता को प्राथमिकता देनी चाहिए। आगे से उनके पास जो कीमती सामान है सब छान मारो। हम बर्बादी तो नहीं कर सकते, है ना? गुरुदेव, शिष्य समझ गया। जब किसी के पूरे कुल का विनाश करो तो पहले उन्हें सारे खजाने जरूर निकालने दो। यह बात सही है, लेकिन इतना स्पष्ट भी नहीं कर सकते। हाँ गुरुदेव, उस यानचुन जनरिंग के अनुसार 2 महीने बाद उत्तरी क्षेत्र में एक गुप्त स्थल खुलेगा। कहा जाता है प्राचीन सिद्ध पुरुषों का जो चीजें बची हैं। चलो साथ घूमने चलते हैं। मेरी यह सेहत इस मायावी पहाड़ को छोड़कर बस एक नौसिखिया हूं। यह वादा इतनी आसानी से नहीं कर सकता। इन दुर्लभ खजानों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम ही सोचो, तुम्हें भी अभ्यास के लिए पहाड़ से उतरना चाहिए अपनी शक्तियों को मजबूत करने के लिए। गुरुदेव, अगर गुरुदेव नहीं जाएंगे तो मारन भी नहीं जाना चाहती। अच्छी शिक्षा, अब और मत कहो। अब तो मैं कोई बहाना नहीं ढूंढ सकती। हाय गुरु, गुरुवर कहाँ है? मैं गुरुवर की सेवा करना चाहती हूँ। कृपया गुरुवर मेरा ध्यान रखें। इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है? आज तुमने एक ही बार में बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति खो दी और फिर एक ही बार में इतना अधिक आध्यात्मिक तरल पी लिया। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था, तुम्हारी ऊर्जा नलिकाओं को साफ करने के लिए। शिष्य ने गुरु को गलत समझ लिया। कृपया गुरु मुझे दंड दे। कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। संप्रदाय प्रमुख, आप ये कह रहे हैं क्या लेंग यानरान आ जाएगी? इस रहस्यमय स्थल में एक अमर व्यक्ति की विरासत है, वो शायद इसका विरोध नहीं कर पाएगी। ऐसा प्रलोभन, दूर हो जाओ। मेरे युवराज का रास्ता मत रोको। 10 सांसों में अगर नहीं हटे तो मार दिए जाओगे। तुम्हारी हिम्मत। ऊपर असीम स्तर के महारथी हैं। हम सामान समेट कर पहले यहां से निकलते हैं। देवी सिस्टर, यह जगह बहुत साधारण है। बेहतर होगा तुम मेरे साथ आकर आराम करो। जरूरत नहीं, प्यारी बच्ची। तुमने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी। अगर मैं तुम्हारा ख्याल न रखता, वो कुछ पुराने राक्षस, मैं तुम्हें बहुत पहले उठा ले गया होता। ये देवी, मुझे तुम पर पहली नजर में प्यार हो गया था। अगर देवी तैयार हो, हम आज रात ही शादी कर सकते हैं। दूर हो जाओ। गुरुदेव के 100वें हिस्से जितना भी सुंदर नहीं है, फिर भी मुझे सबक सिखाने की हिम्मत करता है। ये तो बिल्कुल सपना देखना है। अरे राक्षस जाति के, मैं तुम्हें पाल रहा हूं। ये तुम्हारा सौभाग्य है। असीम शक्ति वाले महारथी, लगता है मुझे अभी भी गुरुदेव से मदद मांगनी पड़ेगी। मैं उसे अपनी दासी बनाऊंगा, सपने में भी नहीं। मेरी शक्तियां उसके द्वारा दबा दी गई। अरे तुम छोटी दासी, तुम आराम से आज्ञा मानो। ये कुलीन युवक, घिनौना। इस कुलीन युवक के पास और भी घिनौना है। कुछ ही देर में मैं तुम्हें अच्छी तरह चखाऊंगा।
गुरुदेव, तुम आ गए आखिरकार। वो बदसूरत राक्षस जो अभी था, वो अपने शिष्य को अपनी दासी बनाना चाहता था। मैं डर से कांप गया। पहले तेरी प्रतिकृति लेता हूं, ब्याज के तौर पर। अगली बार फिर मिले तो तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। तुम असल में कौन हो? मैं तो बस एक अपने शिष्य को दुखी देख सह न सकने वाला साधारण गुरु हूं। महानुभाव, मेरी जान बख्श दो। मैं अज्ञानी था, आपको पहचान ना सका। बस बच्चों की मस्ती थी, कोई बड़ी बात नहीं है। यही लेंगी आदान है, पीछे का शक्तिशाली व्यक्ति। शक्ति अद्भुत है और दिल भी बड़ा है। देखो, ये बच्चा सच्चा दिल का है, सिर फूट गया होगा। बहुत अच्छा। यह वरिष्ठ मुझ पर हाथ उठाने का इरादा नहीं है। क्या वो है? मेरी प्रतिभा की सराहना करते हैं, मुझे शिष्य बनाना चाहते हैं। जवानी बड़ी अच्छी होती है। सिर धरते ही सो गया। दिल की धड़कन बंद हो गई। 3 हो गए। 3 हो गए। अरे बाप रे, बहुत दुखद है। कितना जवान था। माफ कीजिए। वो कौन है? तुम। इस लड़के की आत्मा को शांति दो। ये यहां का रहने वाला नहीं लगता, परदेश में अतिथि बनकर। बड़ा दयनीय है। वरिष्ठ, मैं नहीं कर सकता। हाँ, कर सकता हूं। गुरुजी, आप निश्चिंत रहें। इस युवक का शव मुझे दो, बस उसकी आत्मा की शांति कर देना। शिष्य, अपने गुरु को बताओ, उनमें से क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? बताओ। गुरु एक एक करके निपटेंगे। गुरुजी को निवेदन है। अरे नहीं। अच्छा, ठीक है। वो कौन है? क्या आत्मा की शांति का कार्य पूरा हो गया? अरे वाह, आत्मा की शांति का कार्य पूरा हो गया है। पता नहीं महाराज। और क्या आदेश है? काम तो अच्छा चल रहा है, तो विसर्जित कर दो। विसर्जित कर दिया। यह भी मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा क्या? शव का अंतिम संस्कार करने के बाद अवश्य ही अंतिम संस्कार होगा। अस्थियों को विसर्जित कर दो। तुम्हें इस काम का इतना भी ज्ञान नहीं है। तुम कर पाओगे भी या नहीं? कर पाऊंगा। अस्थियों को विसर्जित कर दो। तुम क्या समझते हो, वो तो माहिर हैं। वे आम तरीके से नहीं चलते। बुजुर्ग पहले ही बहुत दयालु हैं। बधाई हो होस्ट, दिव्य प्रतिभा मिली है। शिष्य उम्मीदवार। मैं चलता हूं। लोहे के जूते घिस गए पर नहीं मिला, और अब बिना मेहनत ही हाथ लग गया। ये कन्या, क्या आपका कोई गुरु है? मैं ली शेन रो हूं। प्रणाम गुरुजन। गुरुजन, उत्तर यह है, शेन रो साधारण दिनों में ये पहाड़ के 7 बुजुर्गों द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित है। कोई एक गुरु नहीं है। क्या तुम इसमें शामिल होना चाहोगे मेरे मार्गदर्शन में? अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हारी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तुम कभी भी जा सकते हो। अपने संप्रदाय में वापस जाओ। एक और शिष्य रख लो। मेरे सिस्टम पॉइंट्स बटोरने की गति कई गुना बढ़ जाएगी। और फिर ये ली शेन रो देखने में भी बुरी नहीं है। खांसी। मुख्य बात ये ली शेन रो है। असाधारण हड्डी संरचना, दिव्य प्रतिभा। इसका चेहरे से कोई लेना देना नहीं है। गुरुदेव, वे उस औरत को क्यों देख रहे हो? हालांकि उसका चेहरा सुंदर है, लेकिन शरीर की बात करें तो मेरे जैसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी, रहस्यमय स्थल खुलने के बाद इस बारे में ठीक से सोचना चाहता हूं। यह क्या मुश्किल है, मैं अभी आपकी मदद करता हूं। रहस्यमय स्थल खोलने में आप अच्छे से विचार कर लीजिए। यह बुजुर्ग साथी तो बहुत ही घमंडी लगता है। भले ही मैं पूर्वी क्षेत्र में रहा हूं, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई गुप्त स्थान समय से पहले खोला जा सकता है। यह बुजुर्ग साथी जबरदस्ती गुप्त स्थान बना दिया और उसे समय से पहले खोल भी दिया। इस तरह समय से पहले रहस्यमय स्थान खोलना, क्या यह आपके कुलीन कौशल पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा? यह थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति मेरे अवतार के लिए पानी में शराब गिराने जैसा है। अनंत क्षेत्र के 9वें स्तर के महारथी को पल में हराना और जबरन रहस्यमय स्थान खोलना भी संभव है। वो वरिष्ठ की क्या यह प्रतिकृति है? यह वरिष्ठ की प्रतिकृति भी इतनी शक्तिशाली है, अगर उनका वास्तविक रूप आ जाए तो शायद और भी भयानक होगा। अच्छा हुआ अभी मैंने कुछ गलत नहीं कहा। होस्ट, अभी तुमने आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया, इस गुप्त स्थान की सहन शक्ति से अधिक। यह अब सहन नहीं कर पाएगा। मुझे कैसे पता था ये गुप्त स्थान इतना नाजुक है?
कोई देखा नहीं है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो फिर हम जल्दी से ढूंढने चलते हैं दिव्य संरक्षक की विरासत को। गुरुजी को वापस जाकर सोना है, तुम खुद ही जाओ, बस गुरुजी को बुला लेना। जी शिफू, आगे बढ़ने में सहायता के लिए आपका आभार पूर्वज। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यह मेरा टोकन है। गुरु बनना भी ठीक है, लेकिन रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मेरी यान रहस्य मिले, तब एक दूसरे का सहारा बनना होगा। आप पूर्वज हैं, एक दूसरे की मदद करें इस दिव्य विरासत के सामने। मैं पीछे नहीं हटूंगा। अरे, आजकल के युवा कितने जोशीले हैं। आज मैंने खुद एक 9वें स्तर के अनंत क्षेत्र के अवतार को मार गिराया है। सिद्धांत के अनुसार क्या मुझे इनाम नहीं मिलना चाहिए? 9000 सिस्टम पॉइंट। होस्ट ने मारा है, वो सिर्फ उसका प्रतिरूप था, कोई इनाम नहीं मिलेगा। बस कहो कि मैंने मारा। क्या वो बुलियांग जिंग था? नवम 100 बार। बस बताओ, क्या मैंने उसे मारा या नहीं? बताओ, क्या वो मरा या नहीं? तुम मुझे देने से इनकार क्यों कर रहे हो? सिस्टम पॉइंट्स। अरे, तुमने अभी जो मेरे 1000 सिस्टम पॉइंट खर्च किए, क्या वे लौटा सकते हो? अब हमारा बराबर का हिसाब हो गया। अरे बाप रे, खत्म हो गया। इस बार मैं बुरी तरह घाटे में रहा। उस बूढ़े बदमाश का असली रूप पूर्वी प्रदेश में है ना? अगर वांग परिवार से नहीं मिलता 1000 सिस्टम पॉइंट, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, तो मैं चैन नहीं कहलाऊंगी। अरे लेकिन सुनो, वो बूढ़ा बदमाश आमतौर पर इतना छुपकर रहता है। मेरा प्यारा शिष्य कहीं खतरे में तो नहीं है? फिर भी एक भेजना होगा। अपनी प्रतिकृति को वहां चुपके से मदद कर रहे हो। घाटे का सौदा नहीं कर सकते। आज अवतार कर गया है। वे सिस्टम पॉइंट्स मुझे इस गुप्त स्थान से वापस आना ही है। यह है केवल तुमजो स्तर तक प्रवेश है। गुरुसु किंगडम पपेट सहायक। क्या यही है अमर की परीक्षा? अमर विरासत की परीक्षा। भले ही दुनिया में अमर हो, कोई भी गुरुजी जैसा नहीं। बेशक मेरा शिष्य है, सचमुच गर्वित और निर्भय। अच्छा ठीक है, गुरु होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दैत्य की उंगली। बस इतना ही? एक ही बार में खत्म? लगता है मैं उसकी ताकत को कम आंक बैठा। ओह, एक और प्रतिभाशाली यहां आ गया है। अच्छा आया, बिल्कुल सही समय पर। मुझे अभी 2 और शरीर चाहिए, तभी मैं फिर से दुनिया में आ सकूंगा। यह सब दिखावा है। यह एक दिव्य महल है, इसमें इतनी बुरी हवा कैसे हो सकती है? यह तो बिल्कुल हास्यास्पद है। यहां 2 शव कैसे हैं? मैं हूं चियुनजी। यह कोई दिव्य महल नहीं है। पाखंडी धर्माचार्य, मुझे दबाने के लिए यह पत्थर का मंदिर बनाया गया था। हम गलत दिशा में आ गए हैं। यह रहस्यमय स्थान का अत्यंत अशुभ क्षेत्र है। यहां इतने खजाने हैं, गुरुदेव ने देखा तो निश्चित ही प्रसन्न होंगे। ये छोटी लड़की बहुत आगे बढ़ गई, यहां तक पहुंच गई। चोरी करने की सोच रहे हो? वापस जाने का समय हो गया, उसे अच्छी तरह समझाना होगा। हमें पहले भागना चाहिए। बेवकूफ, मेरे सामने तुम्हारे पास अभी भी मूड है। दुर्लभ खजाना, तुम्हारे पास इनके अलावा और कोई खास चीज है क्या? सब कुछ मुझे दे दो। ये ठंडी परी डाकू की तरह क्यों व्यवहार कर रही है? मेरा अपमान करने की हिम्मत? मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। बूढ़े, मेरे शिष्य को हाथ लगाने की हिम्मत? मैं तुझे चुपके से मार डालूंगा।
तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? ये जगह खतरनाक है। मैं अकेला तो निश्चित ही बचकर नहीं निकल पाऊंगा। इससे अच्छा है कि उसके साथ मिलकर काम करूं। अंदर आने से पहले चेन पूर्वज ने मुझसे कहा था कि हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। चूंकि गुरु ने तुम्हें यह आदेश दिया है तो मैं मजबूरी में तुम्हारे साथ चलता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अवहेलना करने की? मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कर दी। मैं तुम्हें मार दूंगा। देवी जी, हाथ न उठाएं। मैंने गलती की, मैं मरने लायक हूं। चलो, ये तुम्हें देता हूं। क्या तुम इस टोकन को पहचानते हो? असली ताकत अब देखो। अगर आपने पहले कहा होता आपके पास इतनी शक्ति है, मैं आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। बाहर अब इतना पागल हो गया है क्या? एक छोटी सी लड़की भी इतनी उच्च साधना रखती है। वरिष्ठ गुप्त रूप से रक्षा कर रहे हैं। मेरे जीवित रहते साधना की शक्ति भी उनके 10,000वें हिस्से के बराबर नहीं है। ये कैसे लड़ा जाएगा? यहाँ के सभी कठपुतलियों को इकट्ठा करो। सभी दुर्लभ खजाने इस लड़की के लिए जमा करो, फिर मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। कैसा रहेगा? मेरा शिष्य तो सच में अद्भुत है। बेकार चीजों का उपयोग भी समझता है। कितने चतुर है। मैं देवी के लिए आग और पानी में कूदने को तैयार हूं। तुम्हारी समझदारी अच्छी है। मैं बेवकूफ बन सकता हूं क्या? वरिष्ठ वहां देख रहे हैं। एक अमर दिग्गज जो बाहर जाते ही महान शक्ति बन जाता, इतनी आसानी से परिशीला के वश में हो गया। परिशीला, परिशीला, वरिष्ठ शेर ने तुम्हें दिया है ये दिव्य स्तर का श्रेष्ठ टोकन। क्या मैं भगवान रो को उधार ले सकता हूं एक बार देखने के लिए? अरे बाप रे, तुम कैसा मजाक कर रहे हो? ये टोकन कम से कम स्वर्गीय श्रेणी का श्रेष्ठ है। वो वरिष्ठ से बिना सोचे दिया था। यह एक दिव्य शास्त्र ही निकला। दरवाजा खोलो। अरे बाप रे, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं। मुझे क्या पता मंत्र विद्या के बारे में? कुछ नहीं होगा। दैत्य अंगुली, जल्दी से खजाना ले आओ। ये बंधन मैंने खोला है। इसके अंदर की सभी चीजें मैं अपने गुरु को भेंट करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे छेड़छाड़ करने की? तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। मैं स्वयं। अब मैं अंदर जाता हूं। उन दुर्लभ खजानों को लेकर सब कुछ वापस छीन लो। यहाँ की सारी दुर्लभ खजाने और कुछ और भी हैं, वे स्वेच्छा से मुआवजे में देने वाले खजाने। हाँ, ये तो प्रकृति का नियम है, शक्तिशाली जीतेगा। अगर तुम चाहते हो तो आकर खुद छीन लो। 5,000 साल बाद आखिरकार कोई आया मेरी विरासत लेने के लिए। ये तो है दो दिव्य प्रतिभा वाले प्रतिभाशाली। ये बूढ़ा मेरे शिष्यों को क्यों देख रहा है? क्या तू मेरा नौकर चुराना चाहता है? यही है च्युन महात्मा। इनका रूप तो बिल्कुल जाना पहचाना सा है। देखो, ये तो च्युन महात्मा से एकदम मिलता जुलता है। यह मेरा शरीर है। ये किसी ने सच में सिद्ध कर लिया है। अनंत सर्कस और कठपुतली, अगर उसने हाथ उठाया, मैंने जिन पर नजर रखी है, ये दोनों प्रतिभाशाली क्या नष्ट नहीं हो जाएंगे? मैं तो तुम्हारा शरीर हूं। तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैंने गलती की है। मैं अभी चुप हो जाता हूं। तुमने काबू कर लिया मेरी शव कठपुतली। सचमुच शक्तिशाली हो। तो मैं अब विरासत तुम्हें सौंपता हूं। क्या मेरे लिए शिष्य ढूंढना आसान है? तू ये बूढ़ा मरने वाला नहीं है। बस दौड़कर आया है मेरे शिष्य को छीनने। पूर्वज, जबकि हम जूनियर भी रखते हैं पवित्र स्तर की योग्यता, मुझे विरासत क्यों नहीं मिल सकती? हाँ हाँ हाँ, इस बूढ़े को तो लगता है यह अप्सरा ज्यादा उपयुक्त है। वो तेरी घटिया विरासत
मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मैं ही हूं, मेरे हाथों से सिखाई प्रिय शिक्षा, सचमुच धन से न डगमगाई। मेरे हाथों की विरासत, लेकिन यह एक दिव्य कौशल ग्रंथ है। अगर तुम इसका अभ्यास करो तो तुम देवता बन सकती हो। तुम इसे उसे दे सकते हो। मैं यह विरासत तुम्हें देता हूं, लेकिन फिर तुम मेरे साथ गुरुजी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। अगर तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, फिर छोड़ो भी। क्या तुम स्वीकार करोगे मेरे दिव्य शरीर के ग्रंथ और छठे स्तर की रणनीति विरासत? यह है। तुम क्यों संकोच कर रहे हो? जल्दी से हाँ कहो। आखिरकार मेरे गुरु भी कोई दिव्य शरीर का ग्रंथ नहीं है तुम्हें सिखाने के लिए। उनके प्रेम को व्यर्थ जाने देना। यह तियानमो ज्ञान एक प्राचीनकालीन दिव्य विधा है। दिव्य श्रेणी चूल्हा जलाने की चीज है। तियानमो जी से तुलना कर रहे हो। उस समय मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। यह लड़की अभी तक मतलब बदल रही है। अगर ऐसा है तो शेन रोज शिफू को प्रणाम करता है। शिष्य तुम नमस्कार मत करो। तरबूज खोकर तिल उठाना। ली शेन रो, मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुम काम के नहीं हो। हाँ, भाग्य में कुछ कमी रह गई। मैं अब भी महारान को देख रहा हूं, उसकी रक्षा करो। इस बार का शिकार बहुत है, ताकि मैं ये गुरु होने के नाते एक बड़ा मुनाफा कमा सकूं, आकाश छूने की सीमा पार कर लूं। वो लड़का तो मेरे अवतार को मार डाला। पूर्वज पूर्वज, क्या बात है? यह नेर का जीवन पट। दृष्ट बालक, मुझे मारने की हिम्मत। वान परिवार के लोग, आज मैं बुरा यही करूंगा। उत्तरी क्षेत्र को रौंद डालूंगा, यह नेर का बदला लेने। किसी को उत्तराधिकार मिल गया है, गुप्त स्थान भी खत्म हो गया। शीत परी सावधान, वे वान परिवार के लोग हैं। तुम जल्दी छिप जाओ, मेरे कारण मुसीबत में मत पड़ो। छोटी लड़की, तुम्हारे गुरु कहाँ हैं? क्या हुआ? गायब हो गए। यह वान परिवार सचमुच कृतघ्न है। मैं तुम्हें कुछ दिन और जीने देना चाहता था, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम खुद ही मेरे दरवाजे पर आ जाओगे। मैंने नहीं सोचा था कि तुम खुद ही हमारे दरवाजे पर आ जाओगे। बुजुर्ग, सुंदर दीदी को सताया जा रहा है, कृपया उन्हें बचाओ। यूरोंग, यह वान परिवार का पूर्वज एक दिव्य आत्मा राजा है। यह हमारा दुश्मन नहीं बन सकता। तुम बेहतर हो कि दूसरों के मामलों में दखल न दो। इसके अलावा तुम्हारी बहन शेनरो को भी एक अमर व्यक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमें अब वापस जाना चाहिए। ये लड़की दिल से अच्छी है। ये बुरा राक्षस जैसा है। वो वरिष्ठ कहाँ है? बस हो गया अब। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वरिष्ठ ठीक इस समय गायब हो गया हो। बूढ़े, क्या पिछली बार मेरे गुरु ने तुम्हें पर्याप्त सबक नहीं दिया था? क्या तुम फिर से मार खाने आ गए हो? यह महिला बहुत ही कपटी और धूर्त है। पहले हम इसे पकड़ते हैं। तेरी याद ना दो, उसके गुरु का पता लगाओ। हाँ, गुरुजी, मुझे बचाओ। जल्दी मत करो। क्या मैं आ नहीं गया हूं? गुरुजी, मैं देर से तो नहीं आया। गुरुदेव, आप बिल्कुल सही समय पर आए। आपको पता नहीं है, ये दो बूढ़े अपनी उम्र का फायदा उठाकर उन्होंने मुझे सताया। गुरुदेव, आपको मेरा बदला लेना होगा। तो मैं तुम्हारे लिए अच्छी तरह से बदला लूंगा। अगर वान परिवार के पूर्वज को मार दिया, इस तरह के दुष्ट व्यक्ति को, तो सिस्टम पुरस्कार कम से कम कई 10,000 होंगे। तो मेरी ये दो यात्राएं, बाहर खर्च किए गए सिस्टम पॉइंट्स, बस लागत निकल आई। रहस्य का ढोंग कर रहे हो। आज इस बूढ़े ने
तुम दोनों चींटियों को यहीं काट डालेंगे। मेरे शिष्य का ख्याल रखना। यह दिव्य चेतना स्तर का महारथी इतने शक्तिशाली है। लिंग यानरान और उनकी शिष्या, लगता है आज हमारा अंत यही होगा। महान पूर्वज, महान पूर्वज। महान पूर्वज। अरे बाप रे, अपने आप को देखो। तुम्हारी क्षमता इतनी कमजोर है, तुम मेरी एक हथेली भी नहीं झेल सकते, फिर भी मुझसे लड़ने पर तुला है। अरे पूरा शरीर खून से सन गया। कितने गंदगी फैलाते हो। यह व्यक्ति आखिर कितने शक्तिशाली है। क्यों एक ही प्रहार में इस दुनिया की हर चीज मानो रेत के कणों जैसी तुच्छ और नगण्य हो गई। महान पूर्वज उसके हाथों मारे गए। यह व्यक्ति बहुत भयानक है। जल्दी मत करो, मेरे पास तो पूरा पेट दिल की गहरी बातें हैं तुमसे कहनी है। बधाई हो होस्ट, आत्मा विभाजन राज्य के शक्तिशाली को मार डाला। इनाम 40,000 सिस्टम पॉइंट्स। भाई साहब, मैं जानता हूं तुम इतनी दूर से आए हो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा पूरा परिवार सही सलामत रहेगा। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कसम खा सकता हूं मेरा वान परिवार आपका ही आज्ञाकारी है, हर आदेश का पालन करेगा। मैं तो तैयार था आपसे दिल की बात कहने के लिए। मेरे कपड़े गंदे कर दिए। बहुत मेहनत की आपने, एक व्यक्ति और उन लोगों के साथ इतनी देर तक रहे। मेरा ये शिष्य सब कुछ अच्छा है, बस थोड़ा बहुत चिपचिपा है। यह मेरा प्रिय शिष्य है, बस लाड करो। आखिरकार हमारी गुरु शिष्य की रिश्ते की किस्मत नहीं थी। यह बुजुर्ग महिला बकवास बातें कर रही हो। यह वरिष्ठ एक चुटकी बजाते ही एक भी नहीं बचा। कैसी मेहनत। यदि देवता गुप्त स्थान में होते, गुरु चिरुन जी से प्राप्त करते दिव्य स्तर की कला की विरासत, शायद मैं स्वीकार नहीं कर सकता वरिष्ठ की दयालुता। अरे चलो भी, शिष्य बनाने के मामले में मजबूरी नहीं होनी चाहिए। चूंकि तुम्हारे पास बेहतर विकल्प है तो क्यों। मेरे मन में ऐसा लगता है मैंने खुद एक बहुत बड़ा मौका गवा दिया, लेकिन मुझे तो सचमुच स्वर्गीय कला की विरासत मिली थी। क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूं। तुम कौन हो। मेरा नाम ली यूरोंग है। महानुभाव, आप सचमुच अद्भुत हैं। सुंदर दीदी को सताने वाले लोग सबको मार डाला। हम सभी ईमानदार लोग हैं, ऐसे काम कभी नहीं करते। लूटपाट और हत्या के धंधे, वे लोग वे बस सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं। तुम जाओ और वान परिवार के उन लोगों के शरीर पर के बहुमूल्य सामान सब लूट लो। दूसरों को मौका मत दो फायदा उठाने का। इस लड़की का नाम बहुत अच्छा रखा है, यूरोंग। तुमने अभी क्या कहा था। तुमने अभी तक हाँ नहीं कही है। ठीक है, तो तुम यान रान के साथ जाओ। मुझे गुरु कहकर बुलाओ। गुरु वास्तव में शिष्य बनाना चाहते हैं ऐसी एक स्पष्ट परंतु मूर्ख भोली लड़की को, लेकिन उसके मुकाबले यह मूर्ख लड़की मेरी छोटी बहन बने, यह भी ठीक है। गुरुजी, यह शायद उचित नहीं है। अरे कोई बात नहीं, इस मामले में रोंग की राय ही मायने रखती है। क्या तुम्हारी आंखों में कुछ चला गया है। तुम लगातार क्यों झपका रही हो। ये छोटी बहन मुझे बहुत पसंद है। गुरुदेव, कृपया मेरी बहन की मदद करो। मेजबान ने शिष्य को सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया। पुरस्कार रूपी कलागण प्राप्त हुआ। हुनदुन शेंग लॉन्ग जू होंग मिंग जी, गुलोंग जी शुए यिपिंग, ये वान शी तोंग दियान। तुम्हारी दीदी वह। कोई बात नहीं,
चूंकि तुमने मुझे शीशु कहा है, मुझे तुम्हारी ठीक से मदद करनी चाहिए। मुझे क्यों लगता है पूरे शरीर की नसें खुल गई हैं जैसे। यह नया शिष्य बहुत आज्ञाकारी और भोला है। अगर ठीक से प्रशिक्षित किया जाए, भविष्य में पर्वत से उतरकर निश्चित ही किसी के झांसे में नहीं आएगा। गुरुदेव, मैं यूरोंग को अपने साथ ले जा रहा हूं। तुम भी जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। यूरोंग इतनी मूर्ख है, फिर भी वरिष्ठ ने उसे अस्वीकार नहीं किया। मैंने तो बस एक दिव्य गुरु को अपने शिष्य बनाया है। वरिष्ठ, आपने और प्रयास क्यों नहीं किया मुझे अपने शिष्य बना लो। हम कहां आ गए हैं? बड़े गुरु कहां हैं? तुम्हारी बहन और बड़े गुरु। अभी और काम बाकी है। गुरु ने तुम्हारे लिए उपहार तैयार किया है। तुम्हें यहां लाने का कारण। उपहार? क्या उपहार? यह बच्चा बहुत आसानी से मान जाता है। गुरुदेव, अभी लाता हूं तुम्हारे लिए। तुम यहीं मेरा इंतजार करना। गुरुदेव, मुझे तोहफा दिखाओ। जल्दी ले चलो मुझे देखने। मेरी एक छोटी बहन सचमुच बहुत चंचल है। इस बुजुर्ग महिला के गुरुदेव ताकत रावनी है। यह मोटी टांग, तो मैं आगे से बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगा। तुम यहां कैसे आ गए? पहले मैं छोटा था, सोच सीमित थी। मुझे छोटे को रहने दो। गुरु से पूछने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यह क्या चीज है? झट से गुजर गया। गुरुजन। मुझे गुरुजन ने और श्रीमती लेंग ने रहस्यमय स्थान से बचाया। इतना काम करता है, बिना खाए सोए रह सकता है और वेतन भी नहीं मांगता। यह तो सर्वोत्तम कार्यशक्ति है। ठीक है, जब ऐसा है, तुम रहना चाहो तो रोक सकते हो। मालिक, मुझे रखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। यह क्या हुआ? गुरुजी ने मुझे यह दिया है। मुझे अभ्यास करने दो। वरिष्ठ ने जो क्रिया दी है, क्या यह दिव्य श्रेणी की क्रिया नहीं है? दिव्य श्रेणी ऐसा कोई कचरा क्रिया नहीं है। अगर मुझे पता होता वरिष्ठ शिष्य के प्रति इतने अच्छे हैं, मैं भी गुरु बन जाता। जब सीनियर ने दिया है, यह साधारण कौशल नहीं है, तो इस चीनी मिट्टी के बर्तन में जरूर बहुत कीमती चीज है। बस पता नहीं। यह मेरे गुरु ने दिया है, छोटी बहन के लिए। अगर तुमने उसे धोखा दिया तो सावधान, मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। देवी जी, यह एक गलतफहमी है। मैं सिर्फ उत्सुकता। मरा हुआ हाथ, यह मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया है। गुरुदेव कहते हैं यह किस तरह का ड्रैगन रखता है। मुझे हर बार सिर्फ एक छोटा सिप लो, वरना ज्यादा पी लोगे तो पच नहीं पाएगा। ये सचमुच ड्रैगन का खून है। इतना शुद्ध कैसे हो सकता है? पता नहीं ये महान व्यक्ति कौन है। क्रूर ड्रैगन जाति में यह असली ड्रैगन रख पाना। ये छोटी लड़की सचमुच भोली और प्यारी है। पता नहीं इस कैसे के ड्रैगन आर्ट का अभ्यास करके क्या थोड़ी समझदार बन पाएगी। मेरी ही तो है, बस ऐसे ही उठा लिया। पवित्र श्रेणी विशेष शारीरिक प्रतिभा। लेकिन उसका ये शरीर, क्या ये शारीरिक समस्या है? मेरे दूसरे शिष्य ली यूरोंग अराजक पवित्र ड्रैगन कौशल की मूल बातें सीखी। मालिक को पुरस्कार। अराजक पवित्र ड्रैगन कौशल पूर्ण। वाह, एक नया कौशल। मैं वापस आ गया हूं। देखो मैंने सीख लिया ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन। गुरुजी सावधान। गुरुजी तो गुरुजी हैं, वाकई अद्भुत। आम लोग एक समय में
केवल एक ही क्रिया रख सकते हैं, लेकिन गुरुदेव एक साथ दो क्रियाएं साध सकते हैं। गुरुदेव कितने शानदार हैं। अरे स्वयं स्वयं, ये तो बस कुछ मामूली छोटी सी चालें हैं। ये गुरुदेव का निजी गोमेद है, सुरक्षा के लिए है, इसे संभाल कर रखना। गुरुदेव आपका आभार। धत तेरे की, उसने सबको मूर्ख बना दिया। गुरुदेव मुझे पसीना आ गया है, मुझे नहाना है। अरे ये गुरुदेव वो आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? जाओ अपनी बड़ी बहन के पास जाओ। जाओ 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 अपनी बड़ी बहन के पास जाओ। बड़ी बहन, यह है कि आध्यात्मिक ऊर्जा क्या यू रोंग एक घूंट पी सकती है? वो नहीं पी सकती। क्या हुआ क्या हुआ? गुरुदेव मैं वास्तव में उसे रोक नहीं पाया। गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए, यह आध्यात्मिक द्रव पवित्र पर्वत से भी बेहतर है, 1000 गुना बेहतर है। यू रोंग नहीं रुक सकी, इसलिए एक और घूंट ले ली। अरे यार, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हमारे पहाड़ पर तो बहुत है। यू रोंग तुम कैसे पीना चाहती हो? जैसे चाहो वैसे पी लो। गुरुदेव मैं भी चाहता हूं। गुरुदेव यानदान के सींगों को सहला रहे हैं। कितना सुखद है। नहीं मैंने बस सींग ही तो छुए। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कहीं और छू लिया हो? वो जो है, चलो तुम्हारा फिर से उन्नयन कर देते हैं। क्या सच में? क्या तुम अपना बस थोड़ा सा दिमाग गुरु को सौंप दोगे? अभी वो ड्रैगन खून मुझे दो। मेरे ये दो शिष्य खजाना छिपाने की जगह वाकई अनोखी है। तुम दोनों अच्छे से साधना करो, गुरुजी पहले बाहर जा रहे हैं। यहाँ के आध्यात्मिक द्रव क्या हमें सारा पीना है? यहाँ के आध्यात्मिक द्रव इसमें डूबकर साधना करने के लिए है। पता नहीं गुरुदेव आखिर शिवमयी को पसंद करते हो या यानान को पसंद करते हो? तुम यह आध्यात्मिक द्रव ले लो उस चाय के पेड़ को सींचने के लिए। अगर तुम्हें जरूरत हो तो कुछ अपने लिए भी रख सकते हो। यह द्रव साधना के लिए नहीं है, बल्कि पेड़ सींचने के लिए है। यहां तक कि स्वर्गीय स्तर की जड़ी बूटी भी इतनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख नहीं सकती होगी। तुम बस इसे पानी दे दो। ठीक है। अरे बाप रे, ये क्या? इस पेड़ पर इतने सारे असंख्य धन तत्व प्रवाहित हो रहे हैं। यह इतना अद्भुत है। यह शायद नहीं है संत द्वारा लगाया गया चाय का पेड़। मैं संत द्वारा लगाया नहीं गया हूं। मैं ज्ञान प्राप्ति का चाय वृक्ष हूं, बाहर के उन कचरे से बिल्कुल अलग हूं। पेड़ बोल रहा है। अरे बाप रे, मेरे लिए थोड़ा छोड़ दो। बहुत बढ़िया। मैं देखता हूं तुम रोज गुड़िया बनाने का शौक रखते हो। पाप जल्दी लिप जाते हैं। ये किताब है, तुम अच्छे से साधना कर सकते हो। अगर भविष्य में फिर कर्म बाधा मिले तो पहले उसका उद्धार कर सकते हो, फिर उसे परिष्कृत कर सकते हो। इस तरह कर्म बाधा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। धन्यवाद महल के स्वामी। महल के स्वामी आप बहुत क्रूर हैं। मारने के बाद उसकी आत्मा को भी शांत करके नष्ट करना, दुश्मन के लिए तो यह बहुत बड़ा अपमान है। इस आदमी ने जो कीमती चीज चढ़ाई है, यह कौशल ग्रंथ सिर्फ 10 सिस्टम पॉइंट्स का है। अरे इस तरह तो
सिस्टम पॉइंट कटौती करो। मैं यूकोंग राज्य में पदोन्नति चाहता हूं। यह पदोन्नति 10,000 सिस्टम पॉइंट की आवश्यकता है। मेजबान, क्या आप भुगतान करना निश्चित करते हैं? मात्र 10,000 सिस्टम पॉइंट। जल्दी से कटौती करो, देर मत करो, कहीं ऐसा न लगे मैं अदा नहीं कर सकता। विनिमय सफल हुआ। मेरी बधाई हो, होस्ट। अब आप यूकोंग राज्य में पहुंच गए हैं। अरे बाप रे, हे मेरे भगवान, ये तो स्वर्गीय प्रकोप है। गे जो ने क्या आकाशीय परीक्षा देने जा रहे हैं? अरे, यह आकाशीय हलचल इतनी प्रबल है। महल स्वामी अभी तक क्यों नहीं रक्षा के लिए अपना जादुआ हथियार निकालते? यह अचानक कैसे गरजने लगा? इससे मेरी धूप सेंकने में थोड़ी बाधा पड़ रही है। हवा, बारिश, बिजली, गरज। अरे बाप रे, कहीं मैं किसी भ्रम में तो नहीं आ गया? इतनी भयानक आकाशीय आपदा बस ऐसे ही तितर बितर कर दी। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। अरे, मेरे आचार्य के प्रमुख शिष्य लिंगियानान ने टोंगजुआन राज्य की 9वीं परत पार कर ली। 200 सिस्टम पॉइंट्स पुरस्कार। मेरे दूसरे शिष्य ली योरोंग टोंगजुआन जिंग की 7वीं परत में सफलता। 200 सिस्टम पॉइंट्स पुरस्कार। अरे मां, उनकी प्रगति इतनी तेज है, शायद ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा गुरु हूं, मुझे तो आगे जाकर जांच करनी चाहिए, है ना? आध्यात्मिक कुंड की शक्ति समाप्त हो गई है। बस यही आखिरी बची थी, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिल रही? मैं तुम्हारी मदद करता हूं। गुरुदेव, गुरुदेव। मैंने गुक्सी राज्य को तोड़ दिया है और स्वर्ग के स्तर तक पहुंच गया हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुदेव। बहन, आप कितनी शक्तिशाली हैं। आपने वास्तव में सीमा पार कर ली। यूरोंग भी बहुत प्रतिभाशाली है। कपड़े पहन लो, फिर गुरुजी से मिलने चलते हैं। ठीक है। वाह दीदी, यहां तो बहुत सुंदर कपड़े हैं। ये सब गुरुजी ने मेरे माप के अनुसार बनवाए हैं। मेरे लिए तैयार किया गया। ये भी नहीं पता क्या तुम इसे पहन पाओगी? हाँ हाँ, हो जाएगा। दीदी, मुझे एक सूट दे दो ना। ठीक है, फिर मैं तुम्हें पहनाती हूं। यह इतना बड़ा कैसे हो सकता है? मेरी कल्पना से भी बड़ा है। बड़े, क्या ये शरीर की प्रकृति की समस्या है? यह वो दाव चाय, फिर भी ज्यादा नहीं पी सकते। ये भी बहुत चढ़ जाती है। महल स्वामी, क्या यह इसलिए है क्योंकि आपने तूफान को तोड़ दिया, इसलिए प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा? महान गुरु का संकल्प वाकई अटल है। इतनी गंभीर चोट लगने के बाद आपका चेहरा तक नहीं बदला। डाउ पोशाक और ब्लैक स्टॉकिंग्स का कॉम्बिनेशन, ये तो बहुत जबरदस्त है। मेजबान की शीर्ष शिष्या लिंगियानान गुइक्सो राज्य के स्तर को तोड़ दिया। जंगलियात दिव्य हथियार गॉड स्लेयर स्पीयर पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुआ। नकली 2000 सिस्टम पॉइंट। जंगलियात दिव्य खजाना, तो जंगलियात दिव्य खजाना है और एक नकली वाला भी दे दिया। सिस्टम, तुम इतने कंजूस हो क्या?
गुरुदेव, अब और कुछ नहीं कहना। गुरुजी, मुझे पहले से ही सब पता है। ये दिव्य शेंगशेन वाला है। गुरुजी इसे तुम्हें भेंट करते हैं। शिष्य गुरुजी का आभार व्यक्त करता है। गुरुजी वाकई दूरदर्शी हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं। गुरु जिनको तोड़ दिया है। आपने मेरे लिए इतना प्रयास किया, इतना अद्भुत हथियार। इस दुनिया में शायद कोई और नहीं है गुरुजी जैसा अच्छा। गुरुजी, क्या यूरोंग के पास भी कोई जादुई वस्तु है? जब तुम कोई जू राज्य को पार करोगे गुरुजी, तुम्हें दूसरे अनमोल उपहार जरूर मिलेंगे। मेरे पास जो अच्छी चीजें हैं वे कहां तुलना कर सकती हैं सिस्टम से, जल्दी मिलने वाली चीजों से। अभी तो मन ही लाओ, अच्छी तरह तैयारी कर लो। यूरोंग ने सफलता पाली है। हाँ, मंदिर प्रमुख ने तुरंत निकाल लिया। ये सभी दिव्य स्तर के मंत्र हैं। आसानी से स्वर्गीय आपदा को नष्ट कर दिया। तुम वहां क्या बकवास बोल रहे हो? अरे बहन जी, मैंने कोई बकवास नहीं बोली। आपने अभी देखा नहीं क्या? मंडप प्रमुख वहां साधना कर रहे थे। आध्यात्मिक ऊर्जा नदी बनकर बहने लगी और स्वर्गीय आपदा भी आ गई। अभी मुझे लगा था कि मंडप प्रमुख सीधे स्वर्ग चले जाएंगे। अरे फिर क्या हुआ? फिर क्या? देखते ही देखते गेजू ने अपनी आस्तीन झटक दी। उसी पल आकाशीय बिजली गरजी। गुरुदेव, क्या जो उन्होंने कहा वो सच है? इस बार मैंने सचमुच धूम मचा दी। आध्यात्मिक ऊर्जा नदी बनकर बहने लगी। सुनकर ही लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। तुम्हारा दिमाग हमेशा खाने में ही क्यों लगा रहता है? गुरुदेव कितने शक्तिशाली हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? यह किस लायक है? अगर तुम देखना चाहते हो तो बस एक प्रदर्शन कर दूं। सिस्टम, मैं एक बड़ा दिखावा करना चाहता हूं। मुझे 1 लाख वर्ष की क्षमता बदल दो। गुरुदेव, यूरोंग जरा ठहरो। 2 गुण से ही आत्मा की नदी बह निकलेगी। यह क्या मजाक है? सिर्फ 2 की वजह से? दादी ने नहीं देखा। मंडपाधिपति आकाशीय उत्तर पुत्र ला देंगे, उन्हें दिखा दो। यह इतना बेकार हो गया है। मेजबान ने 1 लाख सिस्टम पॉइंट खर्च किए। 1 लाख साल की कल्टीवेशन क्षमता सफलतापूर्वक प्राप्त हुई। दीदी, मुझे डर लग रहा है। यह ऊर्जा इतनी भयानक है, यह तो केवल एक अमर ही कर सकता है। इससे जो अमृत व आकाशीय आपदा आए है, इस दिव्य प्रकोप के नीचे सभी जीवित प्राणी विखंडित होकर नष्ट हो जाएंगे। महारानी यूरोंग, तुम लोग भविष्य में प्रकोप पार करके देवता बनोगे और दिव्य होने के समय भी इस स्थिति से गुजरोगे। आज ही इसका सामना कर लो। ध्यान से देखो, अनुभव भी बढ़ेगा। गेजू सीधे बिजली का सामना करेंगे। आप ठीक हैं शिफू? झंझनाहट है पर सुहावनी है। ठीक है, समाप्त। आप दोनों ने कैसा देखा? क्या अनुभव प्राप्त हुआ? गुरुदेव, आपने अभी स्वर्गीय आपदा का अनुभव किया था क्या? अरे ये तो स्वाभाविक है। स्वर्गीय आपदा मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। हर किसी का शरीर अलग होता है। क्षितिज पर्वत के भीतर मैं अजय हूं। यह मामूली आकाशीय बिजली निश्चित रूप से मुझे मार नहीं सकती। अपवाद तुम्हें इसकी दुनिया में नहीं होना चाहिए। स्वर्गीय प्रकोप बोल उठा। प्रकोप ने रूप धारण किया। अपवाद। इतने कहने के बाद आओ और मुझसे मुकाबला करो। पर्वत, मर जा। बस तुम्हारी ही तो प्रतीक्षा थी। अपने बारे में क्या कहोगे? स्वर्ग में भी तुम मुझसे नहीं जीत सके, अब तो यहां धरती पर आ गए हैं। क्या तुम अब भी मुझसे जीतने की सोच रहे हो? बेहतर होगा तुम मुझे गुरु मान लो। मैं तुम्हें एक और सौभाग्य प्रदान करता हूं। अब ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैं हूं चेन दाउश्वान। तुम्हें यह उपाधि प्रदान करता हूं, बुद्धि और जीवन। तुम्हें कम से कम मुझे कुछ देर तो इंसानों की तरह बोलो। तुम एक तेंदुआ ले आए, यह क्या मामला है? मैं तो सिर्फ चीते के निशान समझती हूं, मैं चीते की भाषा नहीं समझती। जानवरों के कानों वाली छोटी लड़की। अरे सुनो, कैसे इस मंदिर के स्वामी के शिष्य सब अजीब होते हैं। लड़के और लड़कियों में अंतर होता है।
तुम मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हो गुरुदेव। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चोट लगना तो दूर की बात है। गुरुदेव, ये कौन है? गलत मत समझो, सब अपने लोग हैं। वे दोनों, तुम उसे देख सकते हो, उसे दीदी कहो। वो अभी का दैवीय प्रकोप है, क्योंकि अभी मैंने उसे ज्ञान दिया है, इसलिए थोड़ा सा सामान्य से अलग है। वो दैवीय प्रकोप है। वो थोड़ी प्यारी है। क्या मैं उसे गले लगा सकता हूं? हाँ बिल्कुल, ज्यादा गले लगाओगे तो घुल मिल जाओगे। गले लगाओ। गले लगा सकते हैं गुरुदेव। मैं भी गले लगाना चाहता हूं। हाँ। तो यानरान ने जो गले लगाने की बात कही थी, वो मुझसे गले मिलने के लिए कह रही थी। वो मेरे मालिक को छीनना चाहती है। गुरुजी, तैयार हो गया। दीदी, लगता है तैयार हो गई है। गुरुजी, आपने जो परिचित कहा, वह घनिष्ठ वाला परिचय है, शारीरिक अर्थ वाला नहीं, समझे? वैसा नहीं। हाँ। अरे गुरुजी, यह नई आई छोटी बहन, उसका नाम क्या है? मेरे ख्याल से इसे छोटा चीता कहते हैं, या फिर कहते हैं छोटा सफेद, छोटा काला, छोटा रंग बिरंगा, छोटा सोने का चीता। बस करो अरे यार। गुरुजी, लगता है उन्हें पसंद नहीं आया। तुमने उसका नाम क्या रखा है? तो तुम ही बताओ, उसका क्या नाम रखना चाहिए? इस शिष्य की नजर में उसका मूल रूप आकाशीय बिजली है, वरना उसे बुलाओ कंपन करने वाली बिजली। मैं अभी भी आकाश और पृथ्वी को हिला सकता हूं। आकाश छूने वाली शक्ति, बैंगनी सोने का हथौड़ा। जंगली यह नाम बहुत अधिक मर्दाना है, तुम्हारी छोटी बहन के लिए उपयुक्त नहीं है। छोटी बहन बादलों से आई है, बेहतर होगा उसे यू योवी कहा जाए। कैसा रहेगा? म्याऊं को पसंद है। चलो चलें, हम साथ चलेंगे। गुरु ने जो नाम दिया है, क्या वो अच्छा नहीं है? क्या वो तुम्हारे उस नाम से थोड़ा सा ही कमतर है? अभी तो कुछ ही समय हुआ है, ये पीढ़ी का अंतर कैसे आ गया? उन्हें बहुत अधिक घुलने मिलने भी नहीं देना चाहिए। उन्हें किसी तरह व्यस्त रखना होगा, दूरी में ही आकर्षण होता है। जी युनजी, कल रात मेरी गणना से पता चला, यह उत्तरी क्षेत्र के संप्रदाय और परिवार अब पूरी तरह अव्यवस्थित हैं। सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। मैंने निर्णय लिया है, तुम ही इस मामले को संभालो। तुम्हारा क्या विचार है? मैं आपके लिए महासभापति किसी भी कष्ट को सहने को तैयार हूं। तुम उन्हें बताना, स्वर्गीय न्याय महासभा, वो उनकी रक्षा कर सकता है, दुष्ट जानवरों और दुराचारी कुलियों से, और साथ ही अन्य विदेशी ताकतों के उत्पीड़न से भी। लेकिन एक शर्त पर, हर साल 2 दिव्य खजाने अदला बदली के रूप में देने होंगे। महाराज चिंता न करें, यदि चियुन कार्य पूरा नहीं कर पाया तो महाराज द्वारा सौंपा गया काम वो अपना सिर लेकर आपके सामने प्रस्तुत होगा। और हमारा क्या? पिछली बार गुप्त स्थल की यात्रा में वान परिवार हर कदम पर हमें चुनौती दे रहा था, इन सभी पुराने विवादों के कारण। तुम लोग इसे अपने आप सुलझा सकते हो। इस बार की यात्रा पवित्र पर्वत की है। हाँ, गुरुदेव चिंता न करें, ये शिष्य अवश्य वान परिवार के उस अभिशाप को स्वयं समाप्त कर देगा। अब तुम्हारी क्षमता इतनी प्रबल है। वापस जाने के बाद बुजुर्गों के झगड़े, अरे इतना उत्तेजित भी मत हो। पहले तुम लोग मुझे टोकन दो, फिर एक अंतरिक्ष तकनीक लागू करो। यह अभी भी गर्म क्यों है? तुम दोनों सामान समेटो, तुरंत पहाड़ से नीचे उतर जाओ। गुरुदेव बहुत बड़े हैं। बड़ा होना अच्छा है, बड़ा होने पर दर्द होता है। दर्द समझता है। हम तियांदाओगे का तरीका हमेशा शुरू से अंत तक रहता है, मेरी सलाह का पालन करना। गुरुदेव, यह आप मुझे याद दिला रहे हैं, अगर हाथ उठाना है तो कोई जीवित न बचे, यहां तक कि लाश भी न छोड़ें। गुरुदेव चिंता न करें, शिष्य अवश्य याद रखेगा।
गुरुदेव की शिक्षा। चलो खेलने चलते हैं, चलो। अरे अरे, हर काम में अपनी सुरक्षा सबसे पहले रखो। बात अभी खत्म नहीं हुई, इतनी तेज क्यों चल रहे हो? पता नहीं यानदान ने सुना भी या नहीं, लेकिन यानदान हमेशा सतर्क रहती है। शायद नहीं निकल पाएगा। कोई समस्या तो नहीं है ना? महाराज, चेयू ने आपका आदेश पूरा किया है। उत्तरी क्षेत्र पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया गया है। कुमारी लेंग यानदान को उत्तरी क्षेत्र की महारानी बना दिया गया है। मालिक के प्रमुख शिष्य लेंग यानदान, उत्तरी क्षेत्र की महारानी। पुण्य और कर्म के लिए पुरस्कार 10,000 सिस्टम पॉइंट। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रहस्यमय स्तर की चिकित्सा गोलियां हैं, 100 से अधिक बोतलें। तुम इसे लेकर उत्तरी क्षेत्र जाओ। मेरे लिए जारी रखो। तियान दाओगे के प्रभाव को बढ़ाओ। जी, गे प्रमुख महोदय। अरे बाप रे, यान रान की क्षमता के साथ एक और संकट कैसे बचा रह गया? सुनने में आया है कि उत्तरी क्षेत्र में एक महिला समाज स्थापित हुई है। उन्होंने एक औरत को कैसे चुन लिया? वे लोग सच में अंधे हैं, जबकि केवल मेरी बहन गुरु ही उत्तरी क्षेत्र की महारानी का पद। बहन गुरु, आप चिंता न करें। जब मैं उत्तरी क्षेत्र लौटूंगा, मैं निश्चित रूप से आकर आपका स्थान वापस छीन लूंगा। वो उत्तरी साम्राज्य बस एक मसखरा है। हमारी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता अभी यही पूरी करनी है। गुरुदेव द्वारा सौंपा गया कार्य। जाओ, दावत की तैयारी करो। मैं विवाह करने जा रहा हूं। ये बाहर वाले लोग, सब लोग राजकुमार को भावों को चाटुकार कहकर बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन राजकुमार हर महिला के साथ समान व्यवहार करते हैं। ये चाटुकारी कहाँ है? ये तो स्पष्ट रूप से योद्धा भेड़िया जैसा है। और हाँ, यूरुंग, क्या तुम्हें पता है वान परिवार कहाँ रहता है? नहीं पता। मेरा नाम टियानबो है। मेरे पिता शहर के प्रमुख टियान जोवानबा हैं। अभी मैंने देखा आपकी दिव्य सुंदरता। मैं अभिभूत रह गया, जैसे देवदूत देख लिया हो। क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या आप मुझसे मिलवाने का कष्ट करेगी? उसका नाम चाटू कुत्ता है। वो वास्तव में चाटने वाला कुत्ता कहलाता है। ये देवी वास्तव में प्यारी है। क्या मैं तुम्हारा कुत्ता बन सकता हूं? क्षमा करें महिला जी, मेरे स्वामी को दौरा पड़ा है। दोनों को व्यवधान के लिए क्षमा करें। यह आदमी वास्तव में पीड़ित है। मत करो बहन जी, मुझे लगता है वो उसे जानता है। वान परिवार का आदमी बेहतर होगा उसे ही रास्ता दिखाने दो, प्रायश्चित करने दो। मैंने देवी को पहली नजर में प्यार कर लिया। मेरा प्यार गहरा है। अब मरने का नाटक मत करो। वो कुत्ता, तुम यहां आओ। तुमने मुझे बुलाया। मैं आ रहा हूं। हमें पूर्वी क्षेत्र के वान परिवार जाना है। वान परिवार? वान परिवार मैं जानता हूं। तुम्हारा मतलब है मेरे बेटे को बंधक बना लिया गया है। तुम पीछे क्यों नहीं गए? राजकुमार ने स्वेच्छा से किया है। इस बूढ़े सेवक के पास भी कोई चारा नहीं है। तुम निकम्मे हो। मुझे ही बचाना पड़ेगा। मेरा गोवा। हाँ, एक बूढ़ा मरने वाला। मेरे प्यारे शिष्य को सताने की हिम्मत। वान परिवार की चींटियां, बाहर आकर मौत को गले लगाओ। वान परिवार की चींटियां, जल्दी बाहर आओ और पिटाई खाओ। क्या तुम उन्हें परेशान करने आए हो? मैं तुम्हें कभी नहीं लता, कायर। क्या तुम लोग पवित्र पर्वत से भेजे गए हो मेरे वान परिवार को चुनौती देने के लिए? बकवास बंद करो। जल्दी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुखिया सावधान, ये राक्षसी लड़की बहुत ही अजीब है। राक्षसी लड़की, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दी से यहां से चले जाओ। नहीं तो जब तक मैं वान परिवार के पूर्वज बाहर आते हैं, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे परिवार के पूर्वज सबके सब मेरे गुरु ने मार डाले हैं। सबके सब मेरे गुरु ने सुला दिए हैं। नीच, तू मौत को बुला रहा है। कुलपति, आप नहीं कर सकते इन दो राक्षसियों के धोखे में आ जाना। हम मेरे पूर्वी प्रदेश में कौन उपद्रव करने की हिम्मत करता है?
वरिष्ठ, महंत जी, हमारी मदद करो, बुरे लोगों को मारो। यूरोंग, पवित्र पर्वत, तुम नीच हो। जब मेरे पूर्वज घर पर नहीं थे, तुमने वान परिवार पर हमला करने की योजना बनाई। नहीं, मैंने नहीं किया। तुम झूठ मत बोलो। पवित्र पर्वत नीच है। मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे वान परिवार के नीचे एक आध्यात्मिक धारा बहती है। अगर तुमने ज्यादा दबाव डाला तो मेरा वान परिवार आध्यात्मिक धारा को उड़ा देगा और तुम्हें भी खींच लेगा मेरे साथ मरने के लिए। अरे वान परिवार के मुखिया, इतना उत्तेजित मत होइए। यह मामला वास्तव में मेरा नहीं है, पवित्र पर्वत का काम है। बड़ी बहन, क्यों ना हम वापस चलें? क्या आप गुरुजी को याद करती हैं? बिल्कुल याद करती हूं। वो हमसे हार गई है। क्या वो खुद को दंड देने आई है? सीसीओ सीसीसीसी। मां, मैं देखना चाहता हूं, आखिर कौन है जिसने मेरे शिष्य पर हाथ उठाया? क्या सब जीने से थक गए हैं? देवताओं का वध करने वाला भला। कोई खतरा नहीं हुआ मां, बस गुरु की याद आ रही है। यूरों को भी गुरु की याद आती है। मेरे ये दो शिष्य, वरिष्ठ सेन, सच में स्वयं पधारे हैं। मां, बाद में गुरुजी की याद आएगी। काम पूरा होने के बाद पहाड़ पर लौटकर देखना। इस तरकीब का इस्तेमाल कम से कम करना। तुम्हारी छोटी बहन का भोला दिमाग, शायद वो भी यही सीख लेगी। गुरुजी, मां को अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया गुरुजी, क्रोध न करें। यदि आज तुमने वापस नहीं हटना चाहा तो भले ही तुम्हारे गुरु एक महान पराक्रमी संपूर्ण आध्यात्मिक क्षेत्र के योद्धा हो, वे भी हम जैसे चींटियों के साथ मृत्यु को प्राप्त होंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ी देर में हम सब एक दूसरे को अच्छी तरह जान जाएंगे। इतना औपचारिक मत बनो। ये दुष्ट स्त्री का गुरु निश्चित रूप से तुमसे डरता है। इस मौके का फायदा उठाकर हमारा पीछा कर रहे हैं। हमें उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। नीले ड्रैगन का भोज, इतने डरावने ढंग से चिल्ला रहे हो। मैं सोच रहा था कि इतना शक्तिशाली कौन है, पता चला कि सिर्फ इतना ही, एक छोटी सी लौ निकाली है। इतनी मामूली चाल से हमारे पूर्वज को घायल कर दिया। आज मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। तुम्हें हमारे पूर्वज के साथ प्राण दंड दो। मैं तो तुम्हें खुशी खुशी तुम्हारे पूर्वजों के पास भेजना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। मेजबान ने वान परिवार का पूरी तरह सफाया कर दिया। अतिरिक्त इनाम 1 लाख सिस्टम पॉइंट्स। जान पहचान वाले का काम ही भरोसेमंद होता है। सिस्टम इतना उदार है। अरे यह वान परिवार के नीचे की आध्यात्मिक नस अभी फटने वाली है। चलो जल्दी से भागते हैं। सहयोग से मेरे उस ताओ मंदिर के पहाड़ के नीचे अभी एक आध्यात्मिक नस की कमी है। यह वाली शायद अभी काम आ सकती है। बस हाथ उठाकर ले सकता हूं। पहले ही विस्फोटित हो चुकी आध्यात्मिक नस दबा दो। वरिष्ठ सिंह कितने शक्तिशाली हैं। शायद पहले ही आकाश और पृथ्वी को छू लिया हो। वरिष्ठ, क्यों कांप रहे हो? आज हवा बहुत तेज है। हवा बहुत तेज है। अरे नहीं यूरोंग, तुम कब पहले ही टुंगजुआन जिंग पार कर चुके हो। 7वां आकाश। जब तुम अभी पहाड़ से उतरे थे तब तो बस टुंगजुआन जिंग की 5वीं परत। यह मेरी शिक्षा में कमी है। इतना समय बीत गया और सिर्फ 2 छोटे स्तरों का ही सफर तय किया है। बस इतना ही। ये तो कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने 2 छोटे स्तर पार कर लिए। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? अगर तुमने और तेजी से अभ्यास किया होता तो क्या तुम गुरुसु जिंग से आगे निकल गए होते? महान शिक्षक, आपको ये कैसे पता चला? मेरी बहन शिष्या तो पहले ही गुरुसु जिंग से आगे निकल चुकी है। अरे वरिष्ठ सिंह, तुमने कौन सा तरीका अपनाया कि तुम्हारे 2 शिष्य इतनी तेजी से प्रगति कर पाए? बस थोड़ा सा मार्गदर्शन, बस थोड़ा सा संकेत दिया। कहने लायक तो कुछ भी नहीं है। इस बार वान परिवार का हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान रहा। तुम्हें उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा।
उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। बस दोस्ताना दर पर ले लेना। दुर्लभ और अनमोल खजाने, उन्हें संभाल कर रखो। जी गुरुदेव। याना आपकी आज्ञा का पालन करती है। याना निश्चित रूप से वान परिवार को साफ सुथरा कर दो। यू रूम भी आपके साथ आएगी बहन। क्या बात है, मैंने पहली बार देखा है कोई इस तरह पुण्य कमा रहा है। पहले मारो फिर मोक्ष दो, ये पुण्य तो बहुत गंदा है। और साथ ही उनका सब कुछ, बाहरी चीजें सब लूट ली गई। गुरुदेव हम लौट आए हैं। गुरुदेव आप निश्चिंत रहें, हमारे पास एक ईद तक नहीं बची, उनके लिए छोड़ दो। छोटी बहन तो सचमुच मित्री और घर संभालने वाली हैं। हाँ चलो। कौन साधक है जो मेरे पुत्र को पकड़े हुए है? बेटा, मैं यही हूं। अरे बाप रे मेरे, तुम आ ही गए। तुम्हें किसने उठाया था? आज मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पिताजी बस करो। तुरंत भाग गया। मैं देखना चाहता हूं कि है कौन जिसने मेरे बेटे को इतना डरा दिया। कैसा योग है? क्या आप ही गो को यहां लाए हैं? आपने इतनी मेहनत क्यों की? बस आपने कहा होता, मैं तुरंत बच्चा दे देता। यह आपके पास पहुंचा दिया गया है। वो व्यक्ति मैंने नहीं बांधा था, उस वरिष्ठ ने बांधा था। कौन से वरिष्ठ? मैं। पवित्र पर्वत के लोग, तेरे पिता से भी मैं नहीं लड़ सकता, तो उस वरिष्ठ से लड़ने की हिम्मत करता है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। पिताजी पिताजी, वरिष्ठ अभी अभी वान परिवार का सफाया कर चुके हैं। जल्दी से माफी मांग लो। सिर झुकाकर तुरंत चले जाओ। ठीक है ठीक है। पूर्वी क्षेत्र वाकई बहुत विशाल है। शिष्टाचार तो अलग ही है। पहली मुलाकात है, इतनी बड़ी औपचारिकता। यह आश्रम स्वामी, थोड़ी देर में एक महत्वपूर्ण काम है। अगर कुछ खास बात नहीं है तो तुम लोग जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। अरे 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 श्रीमानशे, श्रीमानशे बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी चलो 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 चलो। बापू जैन हूं मैं। बस सतर्क रहकर जीते हैं। आगे से तुम मेरे लिए। बापू को मुसीबत में मत डालना। बापू चिंता मत करो, बेटा जानता है। चलो चलो चलो। कुछ महानुभाव इतनी देर से तमाशा देख रहे हैं। क्या आप संतुष्ट हैं? गुरुदेव यहां आप कोई नहीं है। वे हमारे साथ खेल रहे हैं, लुका छिपी का खेल। वे सच में पीछे हैं। हम लुका छिपी खेल रहे हैं। तुम दोनों ने पूरा नाटक देख लिया। प्रवेश शुल्क देना ज्यादा नहीं है। तुम दोनों असल में कौन हो? वरिष्ठ, हम पूर्वी क्षेत्र के दो अद्वितीय हैं। मैं तलवार का साधक हूं, वो वीणा राक्षसी है। महज परिशोधन मुक्तिचरण और दोहरी महारत का दावा करते हो, लेकिन यह जगह पहाड़ी और दूरस्थ है। मैं इस मंडप का मालिक तुम्हारी मदद कर सकता हूं। पूर्वज शांत हो जाइए। मैं आपकी अद्भुत शक्ति ने मुझे मोह लिया, इसलिए मेरा मन आपकी ओर खिंचा चला आया। समय रहते खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए आपसे मिलने आ गया। महानुभाव, कृपया मेरे दुस्साहस को क्षमा करें। महानुभाव, मेरे पास कुछ दिव्य अस्त्र और आध्यात्मिक रत्न हैं, कृपया इन्हें स्वीकार करें। कौन कहता है कि तलवार चलाने वाले सभी सीधे साधे होते हैं? उनमें इतनी चालाकी नहीं होती। इस दुष्ट के दिल में कमल की जड़ से भी ज्यादा छेद हैं। पूर्वी क्षेत्र कितना विशाल है, उत्तरी क्षेत्र से कहीं बड़ा। तुम बहुत शिष्ट हो गए हो। जब तुम इतनी जोरदार पेशकश कर रहे हो तो मैं मना भी नहीं कर सकता। मना करना मुश्किल है, तो मैं मजबूरी में इसे स्वीकार कर लेता हूं। लेकिन यह तुमने मुझसे मांग कर दिया है, मैंने तुमसे छीना नहीं है। हाँ बिल्कुल, हमारे यहां तो सब ऐसा ही है। ये तो बड़ों के लिए भेंट है, इसे छीनना कैसे कह सकते हैं? अच्छा ठीक है, तो तुम दोनों भी हट जाओ। अगर ऐसी बात है तो मैं अब विदा लेता हूं। मैं दीदी के साथ जाऊंगा। अरे बाप रे, थोड़ा और गरीब दिखता है।
लेकिन उसने जो चीज दी है वो थोड़ी बेहतर है। जो साधना की जा रही है वो भी दिव्य स्तर की विद्या है। दिलचस्प है। गुरुजी, देखो अंधेरा होने वाला है। चलो साथ घर चलकर सोते हैं। अरे, मुझे अचानक याद आया, चाय के पौधों को पानी नहीं दिया। ये पवित्र पहाड़ तुम लोग स्वयं जाओ, मैं पहले चलता हूं। स्वामी, स्वामी कहाँ हैं? स्वामी गायब हैं। यहां हूं। अरे, मुझे लगा तुमने मुझे छोड़ दिया। अरे मैं बस कुछ दिन घूमने गया था। आगे चलकर तुम्हें आदत हो जाएगी। हाँ सही, वो शाही मोहर लगता है। मैं यानरान को देना भूल गया और नहीं उसे बताया कि वो उत्तरी क्षेत्र की महारानी है। लेकिन वो जल्द ही लौट आएगी। समस्या बुरी नहीं होनी चाहिए, है ना? बधाई हो होस्ट। वान परिवार के खजाने से इसे बनाया। 2,26,980 सिस्टम पॉइंट। अरे वाह, मैं तो तुरंत करोड़पति बन गया। ये सिस्टम पॉइंट तो बहुत ज्यादा है। अब से क्लोन बनाकर बाहर जाऊंगा। अब मुझे उन कुछ 100 सिस्टम पॉइंट्स की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। होस्ट को सूचित करें, गुइफू किंगडम के स्तर को तोड़ें। 10 लाख सिस्टम पॉइंट खर्च होंगे। अभी होस्ट के पास कुल पॉइंट केवल 3,60,000 सिस्टम पॉइंट हैं। अरे, मैं घर पर हूं, लगता है कमा भी नहीं सकता। सिस्टम कुछ बताओ। पता नहीं इस बार यानरान और यूरोंग बाहर गए हैं। क्या वे मेरे लिए कमा सकते हैं 10-20 लाख? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं अपने शिष्यों के साथ ज्यादा सख्त हूं? अरे छोड़ो भी, बस सो जाता हूं। सो जाऊंगा तो अफसोस नहीं रहेगा। मैं भी तुम्हारे साथ सोना चाहता हूं। तुम? अरे नहीं, मुझे अपने बिस्तर की आदत है। अकेले सोना पसंद है। दीदी देखो, ये यूरोंग है, पवित्र पर्वत पर घर, क्षेत्र का प्रमुख लियो। हाउस हुई एक प्रतिष्ठित संप्रदाय है। इतनी खराब जगह। देवी आप नहीं जानती, हमने वास्तव में यूरोंग के लिए महान हॉल की व्यवस्था की है। लेकिन उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं है पहाड़ पर रहना। ये छोटा सा घर, ये भी उसने चुपके से खुद बनाया था ताकि उसके लिए आसान हो चुपके से पहाड़ से बाहर खेलने जाना। दीदी दीदी मेरा एक और सबसे अच्छा है दोस्त अंदर ही है। मैं उसे तुमसे मिलवाने लाया हूं। यूरोंग का भी कोई दोस्त है? दीदी देखो, यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन बहुत दिन से वापस नहीं आया। देखो, ये भूख से सूख गया है। यह मेरी वो खुशबूदार ननवाली नहीं है। मेरी शिष्या कहाँ गई? अभी भी हाथों से क्यों पकड़ रहे हो? वो सफेद हंस कहाँ है? अरे, यूरोंग, अपनी रस्सी थोड़ी ढीली करो, नहीं तो तुम्हारी अच्छी दोस्त तुम्हारे हाथों मर जाएगी। महन जी सही कहते हैं, गला घोटकर खाओगे तो ताजा नहीं रहेगा। फू, अभी तक तुम इसे अपना सबसे अच्छा दोस्त कहते थे। कैसे अब तुम इसे खाने जा रहे हो? परी, गलत मत समझो। यूरोंग हर महीने ऐसे ही कई अच्छे दोस्त रखती है। पिछले को खा जाने के बाद वो फिर एक नया पकड़वाती है, ऐसा अच्छा दोस्त ले आती है। देवी जी बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें। वाह, यूरोंग ही मस्ती जानती है। द्वितीय प्रमुख यूरोंग लौट आई है। यूरोंग, तुम्हारी बहन अभी दिव्य विद्या साध रही है और सफलतापूर्वक सिद्धि पा चुकी है। अगर तुम अपनी बहन के आधे परिश्रम से भी साधना करो। किसने कहा मेरी छोटी बहन मेहनत नहीं करती? यूरोंग ने पहले ही सिद्धि पा ली है। तुमजोन जिंग की 7वीं परत। यूरोंग अभी पहाड़ से उतरी है, 1 महीने से भी कम में। इतनी जल्दी सफलता कैसे मिल गई? हाँ, मैंने बस एक स्नान किया था और फिर स्तर ऊपर चला गया। क्या? अगर स्नान करने से ही सफलता की बात करो तो दुनिया के लोग अभ्यास कौन करेगा? सीधे चले जाए सब, नहाकर देवता बन जाएं। बकवास। मेरा स्नानागार दिव्य रस से भरा है। ड्रैगन रक्त और मज्जा शोधन बोली, वह सामान्य स्नान जैसा कैसे हो सकता है?
अगर देवता लौट आए, देवता, तुम सच में हमारे पवित्र पर्वत की 1000 साल में एक बार मिलने वाली प्रतिभा हो। देवी, बस तोंगजुआन राज्य के स्तर को तोड़ना है, तो यह आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रतिध्वनित कर सकता है। यह वास्तव में अद्भुत है, यह वास्तव में शानदार है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, गुरुजी। इस बार की तपस्या दिव्य दृष्टि पूर्ण हो गई है। यू रोंग भी लौटाई है। नमस्ते दीदी, यह मेरी अच्छी दोस्त है। अरे, मैं उसकी दोस्त नहीं हूं, मैं उसकी बड़ी बहन हूं। मारन को भी आता है। डर गई, अरे बाप रे। अरे वाह, कितना मजा आया। बड़ी बहन, अगर तुम मेरी बहन से मिलोगी, तुम दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है? हम दोनों। 30-70 का अनुपात होगा। याना इतनी विनम्र कैसे हो सकती है? शीतल परी, देवता अभी अभी अभ्यास पूरा किया है, दिव्य स्तर की कला। मैं अपनी क्षमता को काफी अच्छा मानता हूं। क्या मैं तुमसे कुछ सीख सकता हूं? पहले उस गुप्त स्थान में शायद मेरी हार तय थी, लेकिन अब मैंने काफी अभ्यास कर लिया है। मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूं। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो, तो फिर हम एक मुकाबला करते हैं। तुम हल्के से याद रखना, मेरी बहन को मत मारो बहुत ज्यादा। क्या बकवास कर रही है यूरोंग? तुम्हारी बहन मैं ऐसी हूं जो कमजोरों पर जुल्म करती हो? चिंता मत करो, मैं अपनी शक्ति को तुंगजुआन जिंग की 7वीं परत तक सीमित रखूंगा, उसके बिल्कुल बराबर। मैं उस पर किसी तरह का व्रत नहीं लूंगा। ये लड़की वाकई बहुत शैतान है। तुम होमलिंग स्तर के कौशल से उसके इमोटल स्तर के कौशल को मार रहे हो। क्या ये 30-70 का अनुपात है? वो साफ तौर पर 3 सांसों के भीतर लीशेन लुओ को 7 बार मार सकता था, फिर भी उसने ऐसा भ्रम दिया मानो वो जीत सकता है। कृपया परिशीलिंग मुझे सिखाएं। एक बार, छाया, निश्चित ही सहयोग है। फिर से 2 बार, 3 बार। क्यों? तुम बच कैसे गए? मैंने बचने की कोशिश नहीं की। अगर मैंने सच में हमला किया होता तो तुम अभी यहां नहीं होते। क्यों? प्रतिभा की बात करें तो मैं संत हूं, क्रिया की बात करें तो मैं देवता हूं, और मैंने तो एक दिव्य अस्त्र भी इस्तेमाल किया। हर दृष्टि से देखा जाए मेरी हार असंभव थी, इतना संपूर्ण। देवता रो, रुक जाओ, तुम हार चुके हो। मैं अरे, ये लीशेन रुओ एक बार हार गया। मनोदशा डगमगा गई। बहुत दुखद है। दीदी, दुखी मत हो। मेरी बहन ने जो अभ्यास किया है वो गुरु द्वारा दी गई विधि है। मैं अभी जिस विधि का अभ्यास कर रहा हूं वो पहले से ही अमर श्रेणी की मध्यम विधि है। क्या यह संभव है कि वरिष्ठ चेन के पास अमर श्रेणी की उच्च विधि या यहां तक की श्रेष्ठ विधि भी हो? दीदी, तुम सच में अभ्यास करना नहीं जानती। हमारे गुरु ने कहा था वो दिव्य स्तर की विधा हमारे स्वर्गीय मंडप में, यहां तक कि एक कुत्ते को पालने के लिए भी दिव्य स्तर की विधा का इस्तेमाल बिस्तर बनाने में नहीं करेंगे। क्या वो मुझे अपनी वरिष्ठ बहन के साथ उस घटिया कौशल का अभ्यास करवाएगा? मैंने वर्षों तक अभ्यास किया है पर आज तक नहीं देखा दिव्य शरीर से ऊपर का कोई कौशल। क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें बताया कि तुम्हारी वरिष्ठ बहन ने जिस कौशल का अभ्यास किया उसकी श्रेणी क्या है? गुरु ने कभी नहीं कहा, लेकिन मैं जिसका अभ्यास कर रहा हूं वो है होंगमिंग स्तर का शास्त्र, और आप जिसका अभ्यास कर रही हैं शायद वो भी वही है। तो स्वर्गीय श्रेणी के ऊपर का शास्त्र होंगमिंग स्तर का होता है। अब समझ आया क्यों क्रियाशीली ने कहा कोई दिव्य श्रेणी का कौशल नहीं है। तो पहले चेन वरिष्ठ द्वारा संग्रहित सभी दिव्य श्रेणी से ऊपर थे। लगता है महारान और उसकी सहेलियां अब प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से नीचे जाने की जरूरत नहीं। मैं अपनी आध्यात्मिक जड़ों को वुहान पर्वत के नीचे दफना दूंगा। आखिर यह चीज हाथ में रखने लायक नहीं, ज्यादा देर रुकना भी बेकार है। यह जरूर मेरे गुरु के लिए तरफ है। फिर कैसे ऐसा लग रहा है?
कि गुरु भी यही हैं। कुमुड़ी शीतल असाधारण शक्तिशाली हैं। पता नहीं इस बार दुष्यंत टावर रहस्य खुलेगा। कुमुड़ी और यूरोंग, क्या तुम वहां जाना चाहोगे? दूसरे बुजुर्ग की दुष्यंत पैगोडा के अंदर क्या खजाना ज्यादा है? खजाना तो कम नहीं है। मैंने सुना है इस बार तो पश्चिमी क्षेत्र के राक्षस भी अपने राक्षसों को भेज रहे हैं इसमें भाग लेने के लिए। दुष्यंत टावर के अंदर इतने सारे खजाने हैं। शिफो हमेशा कहते हैं कि मित्र ही रहना चाहिए, लेकिन इस बार अगर मैं और शिजी दुष्यंत टावर के सारे खजाने ले जाएं, गुरुदेव अवश्य बहुत प्रसन्न होंगे। हमें काम मिल गया। यूरोंग, तुम भूल गई, हम दोनों को रास्ता नहीं आता। परी शीलिंग सही कहती हैं। यूरोंग, पहले घबराओ मत। ये दुष्यंत टावर है, अभी तक खुला नहीं है, और ये दुष्यंत टावर हमारे पूर्वी क्षेत्र में खड़ा है। 10,000 साल से अटल है। भले ही तुम इसे हटाना चाहो, तुम इसे हटा भी नहीं सकते। ठीक है, तो खुलने का इंतजार करते हैं, फिर हम चलेंगे। अरे दीदी, जल्दी देखो। वाह, कितना बड़ा टावर है। ये दुष्यंत टावर है। चलो इसे जल्दी से घर ले चलते हैं, ठीक है ना? काका जी, आज मेरा आना बिल्कुल सही समय पर हुआ है। इन पश्चिमी चींटियों से मिलना कितना रोमांचक है। मैंने बहुत पहले सुना था कि पवित्र पर्वत की दूसरी पवित्र कन्या थोड़ी मूर्ख है। आज मिलकर देखा, सचमुच वैसी ही है। मेरे विचार से वो बस एक क्या यह विषय मजाकिया है? देवी जी, कृपया मेरी जान बख्शे। मैं उससे ज्यादा जानती नहीं हूं। आज ये स्थायी टीम बनी है, उसे मार देना चाहिए। बहुत अच्छा किया देवी ने उसे मारकर। इतनी शुद्ध राक्षसी रिक्तका राजपरिवार के अलावा कोई भी इसका मालिक नहीं हो सकता। यह आदमी कौन है? बड़ी बहन, वहां एक आदमी है, हमेशा तुम्हें देखता रहता है। कृपया इस युवती का नाम बताएं। क्या वो मेरे पश्चिमी राजपरिवार से है? पास आने वाला मर जाएगा। राजकुमार, हमें उसे बांधकर वापस ले जाना होगा। पश्चिमी क्षेत्र के शाही परिवार की सदस्य होकर अभी भी बाहर भटक रही है। मेरा अनुमान है कि यह रिजाओ वंश की अंतिम संतान है। चाचा, पहले घर को संदेश भेज दो। दिव्य वरदान मिलने के बाद हम इस लड़की को फिर से बांधकर महाराज को भेंट कर देंगे। इस तरह से यह मेरे जियांग परिवार की बहुत बड़ी सेवा होगी। हाँ, मैं यहां अपने आदमियों के साथ पहरा दूंगा। उन्हें किसी भी तरह भागने का मौका नहीं दूंगा। ठीक है। मेरी शिक्षा लेंगी आनंद। उन्हें ज्ञान साधकों को मार डालो। आज सिस्टम पॉइंट पुरस्कार। अरे वाह, हा। एक और दानवीर स्वयं आ गया है। जब तक यानरान और दूसरे मीनार से बाहर आते हैं, तब तक हम एक एक करके उनके पुण्य ले लेंगे। ग्रुप ऑर्डर से दोस्ताना कीमत पाओ।